यस, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। सभी का स्वागत है ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम में EFT के। कोई भी काम शुरू करने के पहले हमेशा ही एक इंटेंशन लिया जाना चाहिए और भगवान की स्मृति से वो काम शुरू करना चाहिए। तो सबसे पहले हम चलें 5 मिनट के लिए एकांतवास में, अंतर्मुखता में एकाग्र मन को कर लें, ताकि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है एकाग्र, बाहरी मन जब होता है तो सबकॉन्शियस माइंड में बहुत जल्दी बातें बैठ जाती हैं। दोनों हाथों से ज्ञान मुद्रा लें, हथेलियां ऊपर की तरफ। अपने साथ रहें। प्रैक्टिकली डूइंग नथिंग, कुछ न करने का नाम है ध्यान। चित्त की चंचल वृत्तियों का शांत होना ही ध्यान कहलाता है। रिलैक्स फोरहेड, कमर पीठ गर्दन सीधी रखें। अब ध्यान को दोनों ही आंखों के बीच में ले आए। चमकती हुई बिंदु, स्वयं को देखें, फील करें। बिंदु रूप और ज्योति के स्वरूप में आते ही मैं अपने आप से जुड़ जाता हूं। जो सत्य है, जो दिव्य है, बाहरी मन के शांत होते ही मैं बहुत ही आसानी से मनोचित्रण कर सकता हूं, विजुअलाइजेशन कर सकता हूं। परमात्मा की छत्र छाया में सभी इस वक्त बैठे हैं। नो टॉक प्लीज, नो टॉक प्लीज। परमात्मा की छत्र छाया में सभी बैठे हैं, एक फाउंटेन की तरफ, फव्वारे की तरफ। डोसा का ऑर्डर करें। भावना, इनको म्यूट कर दो प्लीज। भावना भाई जी कर दिया। समझ इतना भी नहीं समझता लोगों को। ये सभी अपने आप को विजुअलाइज करें कि परम शक्ति की छत्र छाया में, ऑलमाइटी अथॉरिटी की किरणों के नीचे एक फाउंटेन है, जहां भगवान से किरणें मुझ पर पड़ रही हैं और यहां बैठे समस्त ट्रेनर्स की तरफ अब विजन बनाएं, विजुअलाइज करें कि आप इस विश्व के लिए एक फरिश्ता बनकर, अल्लाह लोग बनकर, एक ऐसी टेक्निक जो हमारी उंगलियों के टिप्स में हर किसी के लिए चमत्कार कर सकती है। सभी मन में संकल्प लें कि मैं इसको बहुत अच्छे से सीखकर, समझकर, स्वयं के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए और पूरे विश्व की आत्माओं के लिए, जो सब बहुत ही सफरिंग से गुजर रहा है,
जहां सभी सत्ताएं, चाहे वो धर्म सत्ता हो, राजनीतिक सत्ता हो या फिर विज्ञान की सत्ता हो, सभी सत्ताएं इस वक्त फेल हो चुकी हैं। तनाव बढ़ रहा है, बीमारियां बढ़ रही हैं, शारीरिक बीमारियों से ज्यादा मानसिक बीमारियों का प्रकोप फैलता जा रहा है, जिसका कोई निश्चित इलाज मेडिकल साइंस के पास नहीं है। लेकिन ईएफटी में निश्चित उसका इलाज है। अब विजन बनाएं कि इस टेक्निक को मैं अच्छे से समझकर डे टू डे लाइफ में इसका उपयोग कर रहा हूं और औरों को भी इसे करने के लिए प्रेरित कर रहा हूं। आप देख रहे हैं कि इस ट्रेनिंग से आप एक अच्छे ट्रेनर ईएफटी के और बहुतों की गुत्थियां सुलझाने में, उनकी जिंदगी की उलझन को दूर करने में आप उनकी मदद कर रहे हैं, दुआओं के पात्र बन रहे हैं। दूसरों को मदद करना एक बहुत बड़ा पुण्य माना जाता है। ये वो पुण्य है जो आपके साथ चलता रहेगा और आगे भी चलेगा। विजन सभी बनाएं कि मैं रेगुलरली इन सेशंस को अटेंड कर रहा हूं। नो पेन्स नो गेन्स। बिना त्याग के भाग्य नहीं बन सकता। आज हम सभी ने छुट्टी के दिन, इतवार के दिन अपने नींद को भी त्याग करके, आराम को भी त्याग करके यहाँ आए हैं। सभी संकल्प लेकर पूरा करें इस ध्यान को, क्योंकि तहे दिल से चाहता हूं या चाहती हूं कि मैं एक अच्छा ट्रेनर बनकर दुनिया के लिए रहनुमा अल्लाह लोग बनकर मदद करता रहूं। ऐसा संकल्प सभी ने लेना है, वायदा करना है परमात्मा के सामने अपने आप से। जब हम किसी के लिए वक्त देते हैं और उसके लिए हम अपने से ऊपर उठकर भी लोगों को मदद करना चाहते हैं, तब सारी कायनात तत्पर हो जाती है आपको अच्छा ट्रेनर देखने के लिए। स्लो स्लोली, धीमे से सभी आंखें खोलें। वेरी स्लोली ओपन योर आईज। यस, 3 बार पहले हम ओम चैंटिंग करेंगे, देन वी शैल स्टार्ट। सीधा बैठें, स्लो सांस भरें। सभी ने भोजन किया होगा तो पेट भरा हुआ है, तो थोड़ा सा आप हल्के से ही करोगे इसको। 3 टाइम्स ओम चैंटिंग आपके तन और मन, वातावरण के प्रदूषण को दूर करता है। ज्ञान मुद्रा, अतरियां ऊपर की तरफ, आंखें बंद, ध्यान दोनों ही आंखों के बीच में। स्लो ब्रीद इन।
रिलैक्स, धीमे से आंखें खोलें। सबसे पहले हम एक वीडियो देखने जा रहे हैं। गैरी क्रेग जो फाउंडर हैं इमोशनल फ्रीडम टेक्निक के, चमत्कार इस टेक्निक से उन्होंने अपनी जिंदगी में देखा है। 7-8 मिनट का वीडियो है ये। मैं आपको समझाते जाऊंगा तो आपको पता चल सके कि किसी भी कॉम्प्लिकेटेड इशू के लिए ईएफटी काम करती है। वैसे आज के सारे जो इमेजेस दिखाए जाएंगे, आपको एक्सप्लेनेशन किया जाएगा, उससे आपका आत्मविश्वास डेफिनेटली बढ़ेगा। यस प्लीज वीडियो को प्ले करें। अंकिता है कि कौन? भावना जी हैं आगे। यस ये वीडियो वैसे अंग्रेजी में है, लेकिन मैं आपको हिंदी में समझाते जाऊंगा कि कितने चमत्कार इस ट्रेनिंग के द्वारा हुए हैं, ईएफटी के द्वारा। गैरी क्रेग के द्वारा बनाया हुआ वीडियो है ये। इस सभी की स्क्रीन पर आ चुका है, अभी ये हाईलाइटिंग किया गया इसको। सेलिया काने, क्रॉनिक पेन, हेडली, जिनको मल्टीपल स्क्लेरोसिस बीमारी जिसका कोई इलाज मेडिकल साइंस के पास नहीं है। पैट मैसन, उनको 80 प्रकार की अलग अलग एलर्जीज थी। ईएफटी अ यूनिवर्सल हीलिंग एड। गैरी क्रेग ये ओरिजिनेट रहे हैं, अमेरिका से हैं गैरी क्रेग। ये बता रहे हैं कि ग्रीफ है, फियर है, एंगर है, वरी है, गिल्ट फीलिंग है। ये सारे जो इमोशंस होते हैं, देखिए गुस्से से हमारे पेट की आंतड़ियां सिकुड़ने लगती हैं। वीडियो ऑफ किया है क्योंकि अंग्रेजी में है, किसी को नहीं समझेगा। उनके साथ डॉक्टर एरिक रॉबिन्सन ने बहुत सारे प्रयोग किए हैं। वो बता रहे हैं कि मेरी भी समझ के बाहर है कि कैसे काम करता है ये। गैरी क्रेग कहते हैं कि हमारे शरीर में जो ऊर्जा चलती है वो 14 मेरिडियंस में चलती है, चैनल्स में, और उसमें से कुछ ऐसे पॉइंट्स हमारे शरीर में है जिनको टैपिंग मतलब उंगलियों के टिप से टैप करने के साथ ही उन इवेंट्स को, इमोशंस को हम रिमेम्बर करते हैं। और टैपिंग करने से गैरी क्रेग को खुद विश्वास नहीं होता था इतने चमत्कार कैसे इस टेक्निक से हो रहे हैं, लेकिन हुए हैं। ये सभी अपनी अपनी बता रहे हैं प्रॉब्लम्स के। ईएफटी के सारे ट्रेनर्स हैं ये। गजब का काम इन्होंने पेट्स के ऊपर भी देखा है होता हुआ ईएफटी के द्वारा। बहुत सारे अलग अलग प्रकार के, एक व्यक्ति हाइट से नीचे गिरा, मल्टीपल फ्रैक्चर्स उनके हो गए, बहुत सारे ऑपरेशंस, एमआरआईज, यहां तक के
ये वो व्यक्ति है वो जिन्होंने अपने लाइफ में इतनी गोलियां दर्द की ली हैं। हैंक हेडली कि वो चिंगम की तरफ, गोलियों की तरफ, मीठी गोलियों की तरफ ये खाते थे। कई सालों तक व्हील चेयर पर रहे। यहाँ दिखाया गया उनको व्हील चेयर पर। वो बता रहे हैं कि मैं अपनी जिंदगी में इतना परेशान था, 40 से ज्यादा फ्रैक्चर्स, कई सारे ऑपरेशंस, लेकिन आज वो 54 साल की उम्र में नाच रहे हैं। सारे दर्द गायब, सारी पीड़ाएं खत्म। ये कमाल है ईएफटी का। ये बताया जा रहा है कि ईएफटी करने से हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें भी कितना चेंज आता है ईएफटी करने के पहले और ईएफटी करने के बाद। ये गैरी क्रेग किसी क्लाइंट को ईएफटी करा रहे हैं पास में बिठाकर। ब्लड बिफोर ईएफटी और आफ्टर ईएफटी। आप देख सकते हैं कि कितना स्ट्रक्चर्ड ब्लड दिखाया गया है यहाँ। डॉक्टर पैट्रिशिया, इन्होंने बहुत सारे प्रयोग किए हैं लेबोरेटरी में। इसके सारे सबूत मिले हैं कि ईएफटी के तुरंत बाद हमारे पूरे बॉडी में, मैंने पहले ही बताया कि मसल्स का टेंशन दूर होता है, जॉइंट्स का कड़ापन मिटता है, हमारे बॉडी में फ्लैक्सिबिलिटी आती है ईएफटी करने के बाद तुरंत ही। हमारी सांसें ज़्यादा लंबी और गहरी होती हैं, हमारा तनाव कम होता है, स्ट्रेस के हार्मोन्स रिलीज होते हैं। ये है कैरल लुक। बहुत सारा काम इन्होंने किया है कैरल लुक ने कि जिंदगी में कैसे एबंडेंस को हम जिए, समृद्धि, प्रचुरता। ये अलग शख्सियतें, उन्होंने कई सारे अनुभव ईएफटी के द्वारा, गैरी क्रेग के जब नया ये ईएफटी उन्होंने दुनिया को दिया था उसमें देखा इन लोगों ने, अनुभव कर रहे हैं कि चमत्कार से कुछ कम नहीं है। ये वही भाई साहब हैं आज हंसते खाते पीते। कैरल लुक, मैंने बताया पहले भी कि ईएफटी की बहुत बड़ी जानी मानी प्रैक्टिशनर हैं। ये विजन के लिए बताया गया है। कैरल लुक बता रही हैं कि विजन जो है आंखों का भी आ सकता है। कोई ऐसी एरिया नहीं है, गैरी क्रेग बता रहे हैं, कि जहां पर मैंने ईएफटी को बहुत ही जबरदस्त काम करते हुए देखा है। गैरी क्रेग ने अपना ईएफटी का ट्यूटोरियल, बस बंद करें इसको प्लीज। यस अंकिता जी, इसको बंद कर दीजिए। Only photo another. ಇದು ಆರ್ಟ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅಂತ ಮಾಡಕತ್ತೀನಿ ಆಗಸ್ಟ್ ಅಂತವರೆಗೂ ದಿವಸ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು। ये कौन बीच में बात कर रहा है? प्लीज आप है ना, या तो चले जाइए यहाँ से। आपको अगर ऐसी बात करना है ना, प्लीज गेट आउट ऑफ दिस सेशन। कौन बात कर रहा है ऐसा? अंकिता उनको जरा म्यूट करो उनको। ರೀಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಜನ ಅಕೌಂಟ್ ರೀಚ್ ಆಗೈತೆ ಅಂತ। अंकिता प्लीज इनको म्यूट करके ना, कर सकते हो बाहर कर दो इनको। यू टेक हर आउट ऑफ दिस सेशन। ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಗಸ್ಟ್ ಗಂಟೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಿದೀನಿ। ಡೈಲಿ ಒಂದು ಇವತ್ತು ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ ಇದು। इतना भी सेंस नहीं है लोगों को कि यहाँ पर आके वो बातें कर रहे हैं। बातें करने के लिए आए हम यहाँ पर क्या? अरे करना है तो अपना म्यूट करो ना, जो करना है करो, यू आर फ्री टू डू, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ डिस्टर्बिंग अदर्स। ನೋಡಿಲ್ಲ ನಾನು, ये देखो ಮೋಜಲ್ಲೇ ಇದೀನಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲೇ आप है ಇದೀನಿ। ना अंकिता, इनको अगर बाहर कर सकते हो टेक हर आउट ऑफ दिस। कौन है ये? सुधा उनका सी है ना, शेखर। सुधा पी शेखर, उनको बाहर निकाल दो यहाँ से। डोंट अलाउ नेक्स्ट टाइम। Yes, now she's mute. इतना भी सेंस नहीं है लोगों को किस काम के लिए बैठे हैं, क्यों बैठे हैं करके, और बातें कर रहे हैं। दे कैनॉट टेक दिस सेशन एट ईज। करना ही है तो यू डोंट कम फॉर दिस सेशन। आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू फोल्ड हैंड्स। मैं हाथ जोड़ के बोलता हूँ, अगर आपको यही सब करना है ना, प्लीज डोंट कम फॉर द सेशन।
मेरे भी घर में काम चल रहा है आज, कारीगर यहाँ से वहां आ जा रहे हैं। है आवाज कोई? मेरे घर में हमारी बाई काम कर रही है, हमारे घर में रजिस्टर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, आगे पीछे लोग आ रहे हैं, एक आवाज आ रही है मेरी तरफ से। आ रही है क्या सुरजीत भाई? आ रही है आवाज कोई मेरी तरफ से, मेरे घर में से? अब बताओ। ये नहीं बार भाई बार जी, वो सब, बिल्कुल नहीं आ रही, वो जो वहां बिल्कुल से नहीं आ वो रही। सामान लेके जा रहे हैं, लेके आ रहे हैं, जो सब निकला है ना दीवार में से, कंक्रीट वगैरह का, सबको बोल के रखा है कि आप जाओ काम करो, पर मुझे अपना काम करने दो, मेंटेन द। ये देखिए, तो चलिए हम सभी, आप सभी का स्वागत है। सभी ने अपने आप को म्यूट ही रखें, राइट। तो सबसे पहले स्क्रीन शेयर करिए। अंकिता जी हमारे साथ है, भावना कुछ बिजी है घर में, तो अंकिता उनकी सिस्टर जो भी ग्वालियर से ही है, वो स्क्रीन को शेयर कर रही हैं। सबसे पहले स्क्रीन आए, मैं उसके पहले बताता हूं कि आज जो हम सीखने जा रहे हैं उसका नाम है इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। शॉर्ट में इसको कहा जाता है EFT। इसको टैपिंग भी कहते हैं। टैपिंग क्यों कहते हैं? क्योंकि हम है ना अपनी उंगलियों के टिप्स से, उंगलियों की जो टिप्स होती है ना, देखिए ये उंगलियों के टिप है, ये देखिए ये टिप्स है उंगलियों के, हम उंगलियों के टिप से बॉडी के कुछ पॉइंट पर टैप करते हैं जेंटली। और वो कौन सी पॉइंट्स हैं? वो पॉइंट्स है जहां पर हमारे बॉडी में जो है एनर्जी चैनल्स होते हैं, जहां पर ऊर्जा ब्लॉक होती है, और वहां पर हम टैप कर रहे हैं। ये संकीता, कैन यू प्लीज शेयर द स्क्रीन, फर्स्ट स्क्रीन। अंकिता आप सुन रही है ना मुझे? अंकिता ये जब तक शेयर करें। देखिए इमोशनल फ्रीडम टेक्निक, गैरी क्रेग सीख रहे थे रॉजर कोलाहन से, जो सिखा रहे थे उनको TFT, थॉट फील थ्योरी। तो एक बहन जी का डर जो है, पानी का डर निकल नहीं रहा था। शी वॉज वेरी मच स्केर्ड ऑफ द वाटर, फोबिया था, पानी, वाटर फोबिया उनको। तो बहुत सारा काम उनके ऊपर कर रहे थे, लेकिन जब भी उस युवती को कहा जाता कि पानी में छलांग लगाओ, स्विमिंग पूल के पास ले जाकर उनको ये फोबिया दूर करने के लिए सब करा रहे थे रोजर कोलोहन थॉट फील्ड थ्योरी के द्वारा, तो है ना वहां पर गैरी क्रेग भी थे। तो उन्होंने यहाँ पर टैपिंग किया, यहाँ पर चीक बोन पर जो पॉइंट है हमारे 8 पॉइंट में से, उन्होंने देखा कि है ना, देखा कि उन्होंने क्या देखा कि वो युवती यहाँ टैपिंग करने के साथ ही है ना, पता नहीं उसको क्या मोटिवेशन मिला कि उन्होंने ना जाके स्विमिंग पूल में जोर से जंप लगाया, सीधा स्विमिंग पूल में चलेगी। जो पास में बैठने से भी डरती थी, पैर का अंगूठा भी अगर पानी में डालती थी तो वहां से भाग खड़ी होती थी। तो गैरी क्रेग सभी नोट कर रहे थे। तो गैरी क्रेग ने जब वो बाहर आई स्विमिंग पूल के, तो उन्होंने कहा कि जब आपको यहाँ टैप कर रहे थे तो आपको शरीर के कौन से हिस्से में जो है वाइब्रेशन आ रहा था? उसने कहा कि मेरे पेट में वाइब्रेशन आ रहा था। तो स्टमक मेरिडियन जो है, क्योंकि डर का कारण, डर की वजह से जो है ना, यहाँ पर पेट में गड़बड़ी होती है। द सेंटर ऑफ फियर इज द नेवल चक्र, नाभि चक्र को डर का सेंटर कहते हैं। जिसको डर होता है ना, किसी भी प्रकार का डर होता है ना, तो उसको पतले दस्त, डायरिया हो जाता है। फियर जो है वो ऐसा एक इमोशन है ना, डर, जिसकी वजह से हमारे को पेट और पाचन के सारी की सारी तकलीफें जो हैं वो दूर हो जाती हैं। यस अंकिता, कैन यू शेयर द स्क्रीन प्लीज? अंकिता स्पीक आउट प्लीज। Yes, भाई। आप स्क्रीन शेयर कर सकती हैं ना? वो पिक्स शेयर कर दूँ ना? हाँ पहले स्क्रीन में बोलती जाऊँ, नेक्स्ट नेक्स्ट करके ना, टोटल करीबन करीबन मैं समझता हूँ 12 स्क्रीन है, 12 स्क्रीन। पहला स्क्रीन लेके आओ, वेरी फर्स्ट मैंने स्क्रीन ना जस्ट। हाँ पिक्स बोलो उसकी अंकिता। है ना स्क्रीनशॉट ले ली है और वो शेयर चलेगा चलेगा चलेगा, नो प्रॉब्लम।
तो पहला स्क्रीन जो दिखाया गया है वो EFT का दिखाया गया है। ये देखिए, ये स्क्रीन अभी शेयर की जा रही है आपके सामने, आप सभी इसको देखते जाएंगे और मैं आपको समझाते जाऊंगा। पहली स्क्रीन इमोशनल फ्रीडम टेक्निक की है, ये नहीं है। ये जो स्क्रीन है ना, ये बहुत आगे आएगी, 10वें नंबर पे आएगी स्क्रीन ये। आई वांट द वेरी फर्स्ट स्क्रीन EFT। यस, करेक्ट। ये जो ऊपर है ना वो फर्स्ट स्क्रीन है। सबसे टॉप स्क्रीन पहले हाईलाइटिंग करो, पहली पर स्क्रीन पर। यस, वेरी फर्स्ट स्क्रीन। ये देखिए, ये नीचे जो है गैरी क्रेग का फोटो है, वो इज द ओरिजिनेटर ऑफ इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। और पहली स्क्रीन दिखा रही है जिसमें लिखा है कि नॉन ड्रग थेरेपी, जिसमें दवाई का कोई काम नहीं है, तो कम्बैट फिजिकल पेन्स एंड मेंटल इश्यूज। आपके शरीर की कोई भी तकलीफें हैं या फिर आपके मानसिक कोई भी बीमारियां हैं, उन सभी में EFT जो है काम करता है। यहाँ डिफरेंट पॉइंट्स बताए गए हैं बॉडी में, और गैरी क्रेग का पोस्चर नीचे दिखाया गया है। ये वो शख्सियत है जिन्होंने इसका इजाद किया है, और इन्होंने चमत्कार अपने लाइफ में देखे हैं EFT के द्वारा। कैसे चमत्कार करते थे गैरी क्रेग, उन्होंने अपनी सारी की सारी जो नॉलेज है वो एक eomfree.com वेबसाइट है जो उन्होंने गैरी क्रेग ने अपनी बेटी के साथ बनाई है, और वो सभी के उपलब्ध है। वो मैं आपको साइट शेयर करूंगा, वहां से आप रेफर कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं आगे। उसकी डिफरेंट लेवल्स हैं, कई सारे केसेस उसमें दिए गए हैं। यस, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यस, यहाँ पे दिखाया गया है कि EFT क्या है। इमोशन फ्रीडम टेक्निक जो है वो कॉम्बिनेशन है एक्यूपंक्चर का। आप देख सकते हैं कि इस युवती के चेहरे पर, वैसे पूरे बॉडी में कहीं भी ये सुइयां लगाते हैं, जिसको हम कहते हैं Acupuncture. एक्यूपंक्चर, राइट। Yeah. एक्यूपंक्चर और मॉडर्न साइकोलॉजी, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है EFT जो दिखाया है यहाँ पर, मॉडर्न साइकोलॉजी एंड एक्यूपंक्चर। लेकिन यहाँ पर एक्यूपंक्चर में क्रॉस दिखाया गया है कि हम यहाँ पर सुइयों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। नेवर यूज द, ये नीडल जो होती है ना जहाँ पर हम प्रेस करते हैं लोगों को, वो लगा के रखते हैं एक्यूपंक्चर वाले, वो यहाँ पर नहीं होती है। लेकिन मॉडर्न साइकोलॉजी और EFT का एक्यूपंक्चर दोनों का समावेश है। या फिर इसको ये भी कह सकते हैं कि ये नीडललेस मतलब जिसमें नीडल्स नहीं होती हैं, हम सिर्फ उंगलियों के टिप से बॉडी के अलग अलग पॉइंट्स पर टैपिंग करके अपने बीमारियों को दूर करते हैं। यस, मेरिडियन थोड़ा ऊपर ले जाओ, मेरिडियन पे ले आओ। ये मेरिडियन का स्क्रीन है। ये मेरिडियन मतलब हमारे शरीर में करीबन 500 ऊर्जा के केंद्र होते हैं, 500 एक्यूप्रेशर पॉइंट्स। 12 होते हैं किसी किसी ऑर्गन से कनेक्टेड होते हैं, और 2 होते हैं सेंटर में, एक आगे की तरफ एक पीछे की तरफ। कंसेप्शन वेसल फ्रंट में होता है, गवर्निंग वेसल बैक में होता है। वैसे वैसे डिफरेंट मेरिडियंस होती हैं, किसमें हॉलो ऑर्गन्स होते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, या फिर आप देख सकते हैं कि हार्ट मेरिडियन, पेरिकार्डियम, लार्ज इंटेस्टाइन, किडनीज, अलग अलग मेरिडियंस होते हैं। मेरिडियंस क्या है? ये मेरिडियंस हमारे शरीर में चैनल्स हैं जहां से ऊर्जा एक से दूसरे स्थान पर चलती है, राइट। जहां पर इन मेरिडियंस के एंड शोर्स होते हैं, जहां पर मेरिडियंस खत्म होते हैं, वहां पर हम अपने बॉडी में क्या करते हैं? टैप करते हैं, उंगलियों के टिप से टैप करते हैं, जो हम आगे देखेंगे। यहाँ पर दिखाया गया है कि यिन साइड और यांग साइड अलग अलग होते हैं। ये 12 चैनल्स होते हैं विद ऑर्गन, और 2 होते हैं बिना ऑर्गन्स के, सेंट्रलाइज चैनल्स होते हैं। नीचे लिखा है जो 13वां
कंसप्शन वेसल है फ्रंट में होता है बॉडी के सेंटर में, और गवर्निंग वेसल बैक साइड में होता है। ये दिख रहा, यस, इसमें ऊर्जा चलती है, और ऊर्जा जब ब्लॉक हो जाती है, वो हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यस, हाँ, अभी स्लाइड को हाईलाइटिंग करो, स्लाइड को हाईलाइटिंग करो, पहले नीचे ले आओ, डिस्कवरी स्क्रीन को थोड़ा नीचे ले आओ। सर हाँ, अभी ध्यान से स्लाइड्स देखो। थोड़ा अभी ये हॉरिजॉन्टल रखते हैं ना, स्लाइड्स तो दिखता, आधा दिख रहा है आधा नहीं दिख रहा है। अंकिता बहन, अंकिता बहन इसको हॉरिजॉन्टल कर लो। हाँ, थोड़ा स्लाइड को छोटा करोगे ना, आ जाएगा बराबर। नहीं हॉरिजॉन्टल भाई जी वो एक्चुअल में नहीं हो रही है हाँ ठीक है, स्क्रीन कोई हर्जा वैसे नहीं, से, कोई हर्जा नहीं, मैं स्लाइड अलग क्योंकि से वो आपको भेजूंगा। पीडीएफ है ना। हाँ ठीक है, वो स्लाइड जो भी दिख रही है उसको रखो, जो भी है रखो उसको। अंकिता बहन आपकी बैटरी भी जा रही है। वो तो चार्जिंग पे लगा। यस, ये स्लाइड दिखाया जा रहा है, ध्यान से सुनना। ये सारा का सारा काम आपको इसी स्लाइड पर ही डिपेंडेंट है। इस स्लाइड से ही सारा इजाद हुआ है, ईएफटी का इन्वेंशन हुआ है, और इतने सारे चमत्कार हुए हैं। ध्यान से आप समझो स्लाइड को। स्लाइड में पहले पहले लेफ्ट साइड में दिखाया गया है कि कोई भी डिस्ट्रेसिंग मेमोरी, मतलब एक ऐसी स्मृति, एक ऐसी याददाश्त, एक ऐसी बात, मेरे ही आंखों के सामने मेरे बच्चे सुनामी में बहकर चले गए दुनिया से दूर। मेरे पति ने 10 साल पहले शरीर त्याग दिया, शरीर छोड़ दिया, राइट। मेरे साथ कुकर्म किया गया, डिस्ट्रेसिंग मेमोरी। मेरा तलाक हुआ है, लेकिन किन हालातों में हुआ, कैसे हुआ, वो स्मृतियां हमारे साथ रह जाती हैं, और वो कभी भी स्मृतियां मिटती नहीं है, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है इन स्मृतियों को जो है अपने पास स्टोर करके रखता है। लेकिन सेकंड में दिखाया गया है कि सेकंड स्टेप में क्या दिखाया गया है कि इंटरमीडिएट स्टेट क्या है, जैसे हमारे घर का जो टेलीविजन स्क्रीन होता है, यहाँ दिखाया गया है बीच में सेंटर में ब्लू कलर में, कि हमारे घर के टेलीविजन स्क्रीन पर हमको पिक्चर अच्छी दिखाई दे रही है, और हमको आवाज भी सुनाई दे रही है। लेकिन जब डिस्टरबेंस होता है सप्लाई में, आप देख सकते हैं बरसात के दिनों में जब बहुत तेज बरसात होती है, तो हमारे सामने न वो पिक्चर रहती है, न ही वो साउंड रहता है। हम इवन अपने टेलीविजन स्क्रीन पर कुछ भी देख नहीं पाते हैं। या फिर आप अगर आपका बराबर आवाज आ रही है, आपको बराबर पिक्चर दिख रही है, लेकिन आप कुछ है ना टेलीविजन के बैक साइड में आप कुछ स्क्रू ड्राइवर से समझो काम कर रहे हैं, तो आपकी जो पिक्चर है या जो आवाज है उसमें ऐसे करके आवाज आता है, और आपकी जो परफॉर्मेंस है टेलीविजन पर, चाहे वो आवाज है या फिर पिक्चर है, वो आपसे ओझल हो जाती है, या फिर उसका डिस्टरबेंस हो जाता है ये, राइट। अब तीसरे में थोड़ा साइड में ले आओ, अंकिता साइड में ले आओ, ऊपर वाले नीचे, और वही स्क्रीन नीचे नहीं आना है, वही स्क्रीन को लेफ्ट साइड ले आओ, लेफ्ट साइड ले आओ। यस यस, अभी ये दिखाया गया है, ये डिस्ट्रेसिंग मेमोरी हो गया। ये सेकंड पार्ट है, थर्ड पार्ट में ले आओ, सरकाओ इधर। स्टेप 1 लिखा है, स्टेप 2 लिखा है, स्टेप 3 में आओ। स्टेप 3 यहाँ पर फोकस करो। स्टेप 3 में क्या होता है, ध्यान से सुनना मेरी बात, सारा राज आपको विश्वास बैठेगा स्क्रीन पर, कि जब हमारे अंदर कोई इमोशंस आते हैं, डर का, चिंता का, भय का, नाराजगी का, गिल्ट फीलिंग का, तब जो है ना हमारे बॉडी में, जैसे हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर पिक्चर गायब हो जाती है, क्लियर नहीं होती, या फिर आवाज क्लियर नहीं होता है, राइट। तो अभी है ना ऐसा करके क्या होता है, इस स्क्रीन से तीसरे में जो दिखाया गया है कि गैरी क्रेग कहते हैं कि जब मेरा कोई भी नेगेटिव विचार चलता है, एनी डैम नेगेटिव थॉट, उससे हमारे बॉडी की एनर्जी जो है क्या होती है, डिस्टर्ब होती है। एनर्जी जो है बॉडी की डिस्टर्ब होती है। ये आप है ना अंकिता, अभी है ना मुझे हाईलाइटिंग करो, थोड़ा मुझे समझाना दो यहाँ पर, फिर बाद में आगे जाएंगे स्टेप में हम।
यस, यहाँ तक मुझे समझाने दो स्क्रीन को। आपने मुझे हाईलाइट इन करो, यहाँ पर मेरी तस्वीर को हाईलाइट इन करो ताकि आई कैन एक्सप्लेन देम। यस, स्क्रीन को थोड़ी देर के लिए ना शेयर मत करो, जस्ट शेयर स्क्रीन को भी थोड़ी देर के लिए वहीं रहने दो। यस, अभी देखो फिर से बताता हूं मैं, किस आधार पर आप अपने या किसी और के कोई भी प्रॉब्लम रहने दो, चाहे वो शरीर के रोग है, मैं आपको आगे आगे बताऊंगा कहाँ कहाँ काम करता है ये। गैरी क्रेग ने किस आधार पर इसका इन्वेंशन किया है कि हमारा सारा जो काम होता है ना जिंदगी का, हाउ द वी लिव द लाइफ, वो सारा ऊर्जा के ऊपर डिपेंडेंट है। मैं क्या सोचता हूँ, मैं क्या बोलता हूँ, मैं क्या करता हूँ, ये सारी एनर्जी मेरे अंदर जो लाइफ फोर्स होता है वो डिसाइड करता है। अगर मैं नेगेटिव विचार करता हूँ, अगर मैंने पहले ही बताया था ना कि हम है ना हाथ और पैरों से काम करते हैं तो 4 यूनिट एनर्जी खर्च करते हैं, सिर्फ 4, ओनली 4। हम थकते नहीं है, शरीर रूप से काम करने वाले नहीं थकते हैं। जो बोलते हैं 8 यूनिट एनर्जी खर्च करते हैं। जब सोचते हैं, व्हेन वी थिंक वी स्पेंड 28 यूनिट्स ऑफ एनर्जी। जब वही सोच अगर नकारात्मकता की होती है, नेगेटिव थॉट होती है, तो उसमें हम 128 यूनिट्स ऑफ एनर्जी खर्च करते हैं। वही थॉट अगर यानी इमोशंस को क्रिएट करता है, गुस्से का इमोशन, डर का इमोशन, नाराजगी का इमोशन, गिल्ट फीलिंग का इमोशन, ये इमोशंस हमारे शरीर में 160 यूनिट एनर्जी को खर्च करते हैं। ज्यादा तनाव में वो व्यक्ति नहीं होता जो हाथ पांव से काम करता है, ज्यादा तनाव में वो होता है जो व्हाइट कॉलर जॉब, एसी ऑफिस बैठकर, टेबल कुर्सी पर बैठकर कंप्यूटर पर काम करता है। दे गेट मोर ऑफ स्ट्रेस एंड टेंशन। तो नेगेटिव थॉट मेरे साथ कभी अच्छा नहीं होगा, मेरे भाग्य में नहीं है, बहुत देर हो चुकी, मुझे कभी नहीं मिलेगा, मेरे भाग्य में ही नहीं है, मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता, मुझे कोई प्यार नहीं करता, मुझे कोई स्वीकार नहीं करता, मुझे लोग निग्लेक्ट करते हैं, मैं डिस्कार्ड किया जाता हूँ। ये सारे के सारे हमारे अपने ऐसे कुछ विचार हैं ना, जो मेरे लिमिटिंग बिलीव्स हैं, जो आगे हम बहुत आगे सीखते जाएंगे। शायद मुझे लगता है ये जो है ना कम से कम 6 महीना चलेगा। अगर हम 2 घंटा भी करेंगे ना तो 4 या 5 संडे मिलते हैं, तो कम से कम 6 महीना चलेगा ये। उसके बाद में देखो अगर आप पूरे तैयार नहीं हुए हैं तो हम और आगे उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 6 महीना तो ये कोर्स ऐसा ही चलेगा जहाँ हम अलग अलग लेवल्स में जाएंगे, देखेंगे क्या क्या कहाँ कहाँ सीखते हैं। तो अभी यहाँ तक जो मैंने समझाया है कि नेगेटिव थॉट बॉडी में एनर्जी को डिस्टर्ब करता है। नेगेटिव थॉट अगर दुख के हैं, चिंता के हैं, भय के हैं, नाराजगी के हैं, तो उससे रिलेटेड इमोशन उठता है, डर का, चिंता का, भय का, नाराजगी का, दुख का या गिल्ट फीलिंग का। अब ये इमोशन जो होते हैं ना हमारे बॉडी में एनर्जी को ब्लॉक करते हैं। पहले एनर्जी नेगेटिव थॉट से डिस्टर्ब होती है और फिर जब इमोशंस क्रिएट होते हैं तो एनर्जी क्या होती है, ब्लॉक हो जाती है। एनर्जी जब चैनल्स में ब्लॉक होती है तो फिर क्या होता है, हमारे शरीर में बीमारियां आती हैं, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, अस्थमा, रूमेटिज्म, बैक पेन, इंसोम्निया, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर जैसे डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, डेमेंशिया है, या फिर किसको याद नहीं आता है कई बातें, बहुत सारे मानसिक प्रॉब्लम जिनका कोई इलाज नहीं है, वो भी बीमारियां एनर्जी ब्लॉक होने की वजह से ही होती हैं। मैं अपने को परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ बराबर, चाहे वो स्पोर्ट्स फील्ड है या मेरे लाइफ की कोई भी अदर एक्टिविटी किसी भी एरिया में है, आई एम नॉट एबल टू परफॉर्म फुली टू माई फुल पोटेंशियल, तो भी कहीं ना कहीं अपनी ऊर्जा को हम ब्लॉक करके बैठे हैं, वो भी ठीक होता है। तो यहाँ तक अगर कुछ पूछना है तो प्लीज आप एक एक करके पूछिए, फिर हम आगे चल के मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रिंसिपल जो है गैरी क्रेग का क्या है, किस आधार पर उन्होंने इन्वेंशन किया है, वो हम स्क्रीन आगे देखेंगे। कि अगर कोई नेगेटिव इमोशन मैंने कभी भी किया है, मेरे पापा मुझे बचपन में मारते थे, मेरी बहन के साथ मेरा बहुत झगड़ा होता था, मारा पेटी होती थी, राइट। तो वो सारे जो इवेंट्स, चाहे वो 50 साल पुराने आपके जो हैं बचपन में हुए हैं या जवानी में या बुढ़ापे में या इस वक्त जो भी आपकी उम्र है,
उन सभी में जहां जहां मेरी ऐसी स्मृति है, जहां पर मेरा इमोशनल कंपोनेंट, मतलब उस बात को लेकर मैं दुखी हुई थी, भले 40 साल पुरानी हो। मैंने अपनी माँ को बचपन में ही खो दिया, when I was only 2 years old। भले आपको याद नहीं होगा कि आप बहुत छोटे थे, लेकिन EFT से आपको मैं सब बताते जाऊंगा आगे चल के, वो सब बातें आपको याद आने लगेगी। और सारे वो इमोशन जो हैं, जो जो ग्रजेस हैं, कन्फ्लिक्ट्स हैं, कैओस हैं, वो सभी जो है ना, हम जो है अपने लाइफ में पास हुए हैं, उन सभी को अगर आप स्मृति में लाकर उसको टैप करोगे तो हम आगे सीखेंगे पीस प्रोसीजर टेक्निक, वहां पे कैसे जाना है। तो हम अगर किसको यहाँ तक अगर कुछ पूछना है तो प्लीज मुझे बताइए। यस प्लीज, एनीबडी? यहाँ तक सब समझ में आया? EFT क्या है, किस आधार पर काम करता है, व्हाट आर मेरिडियंस, व्हाट इज एनर्जी चैनल्स? यस प्लीज, एनीबडी? हाँ, समझ में आया अच्छे से। ऑल क्लियर, निधि जी लिखते हैं ऑल क्लियर। चलें आगे फिर। सर एक क्वेश्चन था हाँ बोलिए। कि जैसे ये जो भी इवेंट्स जो हुए हैं हमारे बचपन में या कभी भी, हाँ हाँ, तो मतलब इससे पहले तो हमें याद ही नहीं आते थे, और अब हमें याद आने लगे हैं। तो जैसे पहले वो इवेंट्स हम सुनाया करते थे, किसी को भी सुनाते थे तो इमोशनल जरूर होते थे, पर इसके पीछे इतना कारण है या इससे हमें बीमारी हो रही है या होने वाली है, तो ये हमें क्लियर नहीं था। तो EFT के बाद क्या ये क्लियर होने लग जाता है? ये देखिए EFT की सबसे खूबसूरत चीज क्या है कि EFT में हम क्या, देखो अगर समझो मैं बहुत दुखी हूँ, मेरी लाइफ में बहुत दुखी हूँ, ओके, यस। मैं बहुत दुखी हूँ, बीवी से दुखी हूँ, बिजनेस से दुखी हूँ, मेरे बॉस से बहुत ज्यादा परेशान हूँ, मेरे बच्चों ने मेरे साथ बहुत ज्यादा अत्याचार किया है, बेइंसाफी की है, बराबर। अब जब हम किसी और को उन बातों को जब याद करते कि मेरा तलाक मेरे पति के साथ 25 साल पहले हुआ, बराबर, वो स्मृति तो रहती है ना, बराबर। लेकिन वो स्मृति जब आती है ना, हम जब उनकी बात निकलती है ना, तो आज भी हम रोने पड़ते हैं, रोने लग जाते हैं, बराबर। वो स्मृति के साथ साथ जो हमने उस समय जो इमोशंस क्रिएट किए हैं ना, वो इमोशंस वापस इस वर्तमान में भी मेरे साथ चलते हैं, और मैं न चाहते हुए दुखी हो जाती हूँ, चिंतित हो जाती हूँ, भयभीत हो जाती हूँ, निराश हो जाती हूँ, हताश हो जाता हूँ, या तो फिर मैं गिल्ट में चले जाता हूँ। लेकिन EFT क्या करता है, देखो बाकी दुनिया का जो साइकोलॉजी है ना, साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं हम लोग, साइकोलॉजी वाले जो लोग हैं ना, वो क्या करते हैं, पूछते हैं क्या हुआ आपके साथ में, बराबर। जब वो उनको बताते हैं ना, तो वो और ज्यादा इमोशनली आउटबर्स्ट हो जाते हैं। पुरानी स्मृतियां, कई लोग तो बोलते हैं कि मुझे पुरानी चीजों को याद नहीं करना है, मैं कुछ नहीं याद करना चाहता, बराबर, क्योंकि डर जाते हैं कि हम वापस उसी पीड़ा में नहीं जाना चाहते हैं। सर कहते भी है ना, सर ऐसा कहते भी है ना कि ऐसी स्मृतियों को याद ना रखो जिससे आपको दुख मिला हो, ऐसी स्मृतियों को याद रखो जिससे आपको खुशी मिली हो। लेकिन ऐसी स्मृतियां याद आती ही रहती हैं। किसी और के दुख को देखा, किसी और की परेशानी को देखा आपने, या फिर सिमिलर केस आपके बच्चे के साथ हुआ है, सिमिलर केस आपके बहन के साथ, भाई के साथ हुआ है, तो हमारी स्मृतियां फिर से वापस मेंटल स्ट्रीम पर आने लगती हैं। क्योंकि अमल गाड़ा यहाँ पर है ना, एक स्मृति का सेंटर होता है, उसका काम है स्मृति में रखना। क्यों रखना स्मृति में? अगर आपको एक पति से धोखा मिला है, आप दूसरी शादी करना चाहती हैं, तो स्मृति ब्रेन है ना अपने पास रखता है ताकि मैं दोबारा धोखा ना खा सकूं। एक बच्चा, समझो पहले के जमाने में, अभी तो खैर गैस ऊपर होते हैं, वैसे पहले के जमाने में सब जमीन पर ही रखकर काम होता था। एक छोटा बच्चा है ना, समझो आप वहां पर अंगीठी जला के रखे हैं, आप कुछ भोजन पका रही हैं, तो छोटा बच्चा खेलते खेलते है ना, आप उसको बहुत हटाने की कोशिश करते, लेकिन फिर भी है ना वो आग के करीब आता है, या हो सकता है को अपनी उंगली को आग में डालने की कोशिश करे, तो उसको बहुत जोर से जब उसका ताप आता है ना, तो बच्चा वहां से हट जाता है, उसको झटका लग जाता है। तो बच्चे के स्मृति में क्या आता है कि ये चीज मुझे जो है नुकसान पहुंचा रही है, भले छोटा बच्चा हो, फिर वो दोबारा है ना वहां जाने से डरेगा, क्योंकि उसके ना स्मृति में, उसके दिमाग में वो बात बैठ गई है कि ये चीज जो है खतरनाक है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो स्मृतियां तो मिट्टी नहीं है, लेकिन उन स्मृतियों के पीछे का जो दुख है, उन स्मृतियों के पीछे का जो नाराजगी है, उन स्मृतियों के पीछे जो मेरी जिंदगी की पीड़ा है, जो नासूर बन चुकी है, उन पीड़ाओं को हम देखो। अभी भी हमारे जो अभी मिनिस्टर बने हैं ना, शिंदे,
जो शिंदे मिनिस्टर बने महाराष्ट्र के, अभी बीजेपी के साथ मिलके मतलब गवर्नमेंट बनाने वाले हैं, तो उनका है ना एक बेटा और बेटी उनके सामने ही डूब कर मर गए, उनके सामने ही। अभी और बेटा है उनको, लेकिन जब भी उस बात को याद करते हैं ना, तो है ना, अभी देखो वो मैंने सुना है, उनका पेपर में पढ़ा था मैंने, कि वो जब भी खाना खाने बैठते हैं ना, तो अपने उन दोनों बच्चों के लिए कुछ न कुछ भोजन में से निकालते हैं। जब भी भोजन के लिए निकालते हैं, उनको बच्चों की स्मृति जब आती है, तो उनकी आंखों में क्या होता होगा, आंख पानी आ जाता होगा कि काश मेरे साथ बच्चे होते, है ना। बात तो बहुत पुरानी है, वर्तमान से उसका कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन अपने वर्तमान में भी भूतकाल की जो छाया है, वो उनके वर्तमान के सुख को भी बिगाड़ रही है, राइट। तो अगर हम ऐसे लोगों को भी उन इवेंट में जाकर क्या हुआ था, कब हुआ था, कहाँ हुआ था, जो हम ग्रेड 3 में देखेंगे, आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा अभी, ग्रेड 3 में देखेंगे, मैं आपको बहुत सारे टूल्स दूंगा। EFT का टूल्स है, TLS ट्रॉमा टेक्निक टूल है, या टेल द स्टोरी टेक्निक टूल है, माइंड मूवी टेक्निक टूल है, ऐसे बहुत सारे टूल्स मैं आपको दूंगा, जहां पे हम डीप डिटेक्शन करके EFT में उन इवेंट्स को निकाल कर वहां से उखाड़ सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ दूंगा। देखिए, एक युवती को 50 साल से रूमेटॉइड आर्थराइटिस था। रूमेटॉइड आर्थराइटिस वो भयंकर ज्वाइंट्स की बीमारी है, जहां पर हमारे शरीर में छोटे छोटे ज्वाइंट्स में भी सूजन होती है, दर्द होता है, उंगलियां ऐसी टेढ़ी हो जाती हैं, और कई बार डिफॉर्मेशन हो जाता है। इसका कोई इलाज मेडिकल साइंस में नहीं है। 50 साल की युवती को जब वो गैरी क्रेग के पास आई, तो उन्होंने कहा कि पहला सवाल क्या पूछते हैं हम, जब आपको ये बीमारी लगी, कब से लगी है? जब मैं 2 साल की थी, जब मैं 2 साल की थी तब मुझे बीमारी लगी है। तो उनसे पूछा गया 2 साल की उम्र में आपके लाइफ में क्या चल रहा था? तो उन्होंने कहा कि मेरे माँ बाप बहुत झगड़ा करते थे, और मैं उनके झगड़े को देखकर इतना ज्यादा डर जाती थी, सहम कर रह जाती थी, और किसी कोने में मैं दुबक दुबक कर बहुत रोती थी डर के मारे। तो फिर उनको है ना, ऐसे जो इवेंट्स होते हैं ना, बहुत सारे इवेंट्स आए जहां उनके माँ बाप ने झगड़ा किया और इनको डर लगा उनसे। लेकिन उसमें से भी खास जो होता है ना, वो कहा कि कौन सा इवेंट है जो सबसे ज्यादा खतरनाक था आपके लिए, उसको ना पहला पॉइंट आप सभी लिखो यहाँ पर, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। नोटबुक रखी है ना सभी ने? तो आप है ना 3 बातें हमेशा EFT की याद रखो। 3 थिंग्स यू शुड ऑलवेज रिमेम्बर। वो है स्पेसिफिक इवेंट्स एंड स्पेसिफिक इवेंट्स। बहुत बार मेरा और पति का झगड़ा हुआ, बराबर। बहुत बार मैंने अपने बेटे को मारा है। बहुत बार जो भी बात आपके साथ हुई है, ऐसे इवेंट्स हुए ना जहां पर आप बिल्कुल ही टूट चुके थे, आप है ना बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हुए, तो उस समय या बहुत ज्यादा रेस्टलेस महसूस किया। उसमें भी कौन सी ऐसी बात है, कौन सा ऐसा इवेंट है? तो उसने कहा कि यस मुझे याद है। तो उनको पूछा गया कि क्या है बताइए। उसने कहा था, उसका एक तरीका होता है, मैं आपको आगे सिखाऊंगा। उनको कहा गया, उनसे पूछा गया कि क्या हुआ था। मेरे माँ बाप अपने कमरे में सो रहे थे, आधी रात थी, मैं अपने कमरे में सो रही थी। उनको जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आई, झगड़ने की। मैं जाग गई, हमेशा की तरह मैं बहुत डर गई, जोर से चिल्लाना चालू किया, और मेरे पिता अपने कमरे से बाहर निकले और मुझे बहुत जोर से रोता हुआ चिल्लाता हुआ देखा। तो मेरे पिता किचन में गए और वहां से चाकू लेकर है ना, उसने कहा कि मैं आज तुझे मार ही डालूंगा। ये सब घटना उसके साथ जब हुई ना, तो उसको लेकर वो टैपिंग कराया गया उसको। उस घटना को उसको हम बोलते हैं, अलग अलग टेक्निक से हम करते हैं, खास टूल्स है जो आगे सीखेंगे हम। तो उस टूल में वो लगा था, उसको टैपिंग कराया गया था, क्या हुआ था, कहाँ हुआ था, कब हुआ था, कौन कौन इन्वॉल्व थे, क्या क्या फीलिंग आई थी, करा के जब उनको उस इवेंट के सारे इमोशनल कंपोनेंट को क्लियर किया गया EFT के द्वारा ना, तो उनका रोमेटिज्म, उनकी उंगलियां बिल्कुल सीधी हो गई, जिसका कोई इलाज मेडिकल साइंस के पास नहीं है, उनका वो भी ठीक हो गया है। कोई मेडिकल साइंस इसको बिलीव नहीं करती है। गैरी क्रेग कहते थे कि मैं खुद ताज्जुब में पड़ गया कि ये टेक्निक जो मैंने निकाली है, कैसे लोग ठीक हो रहे हैं। मैं आपको बहुत सारी वीडियोस शेयर करूंगा उसके, गैरी क्रेग के,
क्योंकि मैं जो यहाँ बैठा हूँ कुछ पैसा कमाने के लिए कोर्स नहीं करा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि जैसे बलराम इस तरह आपके साथ बैठा ना, आप सभी के अपने अपने ग्रुप चलें, आप सभी अपने अपने ग्रुप में लोगों को और सिखाओ आगे, ताकि ऐसी टेक्निक जो आगे संसार बहुत बेहाल हालत से गुजरने वाला है। मैंने पहले ही बताया कि दुनिया की आधी पॉपुलेशन 2025 तक डिप्रेशन में चली जाएगी। 2025 तक दुनिया की आधी पॉपुलेशन रात को सो नहीं पाएगी। ऐसे समय पर अगर आप अपने घर वालों को भी संभाल सकोगे, अपने आप को भी संभाल सकोगे, कई औरों की जो है आप ये मदद कर सकोगे। मैं आपको इसके ऐसे गजब गजब के एग्जाम्पल दूंगा ना आगे जाके कि आप दंग रह जाओगे। यस बहन जी, क्लियर हुआ आपका सवाल का जवाब बहन जी प्लीज? यस 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 क्लियर हुआ ना? यस सर, यस सर। हम उन स्मृतियों के पीछे के जो इमोशनल कंपोनेंट है, अब मुझे याद आ रहा है कि मेरे पति ने मेरी आंखों के सामने जवानी में 4 दिन के अंदर उनको ब्लड कैंसर डिटेक्ट हुआ, लुकेमिया, और 4 दिन के अंदर मेरा इतना प्यार। मैंने, मेरी जो प्राणायाम की टीचर थी ना, प्राणायाम की टीचर थी जिससे मैंने प्राणायाम सीखा है 32 साल पहले, तो उनके पति को ना 4 दिन पहले डिटेक्ट हुआ कि उनको मतलब ल्यूकेमिया हुआ है। उनको ना कुछ बहुत वीकनेस फील होने लगी बॉडी में, तो तुरंत डॉक्टर को दिखाया। तो डॉक्टर ने क्या कहा कि तुरंत बड़े डॉक्टर को दिखाओ, और काफी कॉम्प्लिकेटेड केस है। तो बड़े डॉक्टर को जब दिखाया ना, स्पेशल दिखाया, एमडी को दिखाया, उसने कहा कि इनके तो पूरे शरीर में कुछ भी नहीं बचा है, ही सफरिंग फ्रॉम ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर हुआ इनको। 4 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर उनके पति की मौत हो गई, चौथे दिन पर। लेकिन वो संभली किससे? उस समय तो मुझे ईएफटी आता नहीं था और नहीं उनको, लेकिन वो है ना मेडिटेशन की टीचर थी, प्राणायाम की टीचर थी, जिंदगी में एक्सेप्टेंस के लेक्चर हमको पढ़ाती थी। एक्सेप्टेंस लेक्चर बहुत सुंदर, उनका सेकंड लेक्चर चलता था, 32 साल पहले की बात कर रहा हूं मैं। तो उन्होंने है ना अपने अपने पति के जो अस्थि पंजर रहते हैं ना, जो दूसरे राख ले आती है, वो भी अपने तकिए के नीचे रखा था। और सारे स्टूडेंट ने देखा था कि इनके पति गुजरने के बाद, उनको हम प्यार से दीदी बोलते हैं, दीदी दमयंती बहन बोधा ना, कभी उनको यहाँ स्टेशन में ले आएंगे तो उनको है ना, उनके चेहरे पर जरा भी, उनके चेहरे पर जरा भी कोई रंजिश, कोई भी एक रे ऑफ ऐसी नहीं लगी कि उनको बहुत ज्यादा दुख हुआ है। लेकिन ऐसे लोगों का दुख जहां अंदर दब कर रह जाता है ना, ऐसे मेडिटेशन रोज करने से, रोज करने से, रोज करने से, विपश्यना एक मेडिटेशन की टेक्निक है इगतपुरी के पास में, वो तो अभी वहां की बहुत टीचर बन गई है, बहुत बड़ी विपश्यना की, जो सत्यनारायण गोयनका जी की टेक्निक है, पूरी दुनिया में चलती है विपश्यना। तो जब वो उसमें उसमें 7वें दिन ना शेल्स में बिठाते हैं, शेल्स में ऐसी शेल्स बनी रहती हैं, और वहां पर सिर्फ एक बत्ती होती है, बाहर बत्ती आपको ऑन करना होता है, अंदर जाकर बत्ती बंद करना पड़ती है। वहां पर अपने नखून को भी देख नहीं सकते, पूरे अंधेरे में। जब वो बैठी ना, तब उसने मुझे बताया कि बलराम, जब मैं अंदर बैठी ना, तो मुझे ना पत्नी पति के वो पीड़ा जो मैंने उस समय देखी, मुझे उस समय तो कुछ नहीं हुआ था, आई वाज वेरी स्टेबल, लेकिन वो पीड़ा मेरे अंदर जो किसी न किसी प्रकार से उसका अंश भी रहा हुआ था ना, तो मेडिटेशन करने से मेरे आंखों से जार 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 बहकर वो सारी पीड़ाएं निकल कर पूरी शुद्धता हो गई है। इसलिए बार बार कहता हूँ कि मेडिटेशन से बढ़ के दुनिया में कोई हीलिंग टेक्निक नहीं है। मेडिटेशन रोज करोगे ना, तो जिंदगी आपकी जो है ना गुले गुलजार हो जाएगी। ये किरण स्वामी जी लिख रही हैं कि मैंने वो बीकानेर से ज्वाइंट हुई हैं, उन्होंने विपश्यना किया है। तो ईएफटी जो है ना, ये एक ऐसा ऐसा आपके उंगलियों पे ये एक टेक्निक टूल है ना, जहां से आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं, अपने परिवार की मदद कर सकते हैं। और कोई भी मेडिटेशन किरण स्वामी की बहुत वंडरफुल है, आप राजयोग मेडिटेशन करो, पतंजलि का अष्टांग योग करो, ट्रांसलेटल मेडिटेशन बाय आचार्य महेश महर्षि योगी के द्वारा करो, कोई भी मेडिटेशन करो। लेकिन मेडिटेशन का अर्थ होता है हीलिंग, परिवर्तन, सोच बदलती है, हमारी समझ बदलती है, हमारा नजरिया बदलता है, तो नजारे अपने आप बदली होने लगते हैं। मेडिटेशन से इतना बड़ा फायदा होता है। ये चले आगे, क्लियर हुआ यहाँ तक सभी को? सर एक क्वेश्चन था हाँ बोलो। कि इमोशंस अगर मतलब कैसे बाहर निकालेंगे, अगर इमोशंस ही बाहर नहीं निकल रहे, जैसे आपने बताया दोस्त उनको याद आ गया कि वो एक इवेंट था, स्पेशल इवेंट, तो ऐसे कोई स्पेशल इवेंट याद ना आए तो? नहीं, ईएफटी से वो याद आ जाता है, ईएफटी से है ना वो याद आ जाए। ईएफटी की जो टेक्निक है ना इतनी खूबसूरत है कि वो आपको जो चीज याद नहीं होगी ना, उसके बहुत सारे टेक्निक्स हैं, अगर याद नहीं, हम उसको फिक्शन में ले जाते। फिक्शन में मानो आपका पति के साथ बहुत ज्यादा झगड़ा हुआ है, आधी रात का समय है, एसी फुल अपनी चल रही है, पूरी शांति है, अचानक मेरा पति की नींद खुली और मुझसे उसने ऐसी बात कही ना कि मैं ना आपे को खो बैठी, मैंने गुस्से में आके उनको एक चांटा मार दिया,
अपन फिक्शन तैयार करते हैं हम उसमें, जब कुछ याद नहीं, आगे हम सीखेंगे वो सब आगे जाके, तो फिक्शन तैयार करते हैं कि मानो वो चीज मेरे सामने नहीं है, मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं उसका फिक्शन तैयार करता हूँ तो वो चीज सामने आ जाती है। हम आगे आगे जैसे बढ़ेंगे ना तो सीखते चले जाएंगे, ऑटोमेटिकली ईएफटी में वो चीजें याद आती नहीं आती, तो उसके भी तरीके हैं, वो सब मैं आपको दे करके सिखाने वाला हूँ। क्लियर हुआ आपको बहन जी? सर वन मोर क्वेश्चन। देखो जी क्वेश्चन सर। कितने भी पूछ, कितना, एक मिनट मेरी बात सुनो, आप जितने सवाल पूछोगे ना, मैं जो स्क्रीन पे अभी और लाने वाला हूँ, मैं अगर आज नहीं करा सका तो मुझे कोई हर्जा नहीं है। जितने आप क्वेश्चन पूछोगे ना उतनी बातें क्लियर हो रही है, उतनी चीजें आपको समझ में आ रही हैं, बराबर ना? तो प्लीज आज द क्वेश्चंस, मैं सिर्फ इस कोर्स को नाम के लिए नहीं ले रहा हूँ और निश्चित समय पे मुझे पूरा करना, ऐसा कुछ नहीं है। द मोर क्लियरिटी, देखो ईएफटी जो है ना 1 मिनट का वंडर भी है, डिप्रेशन 1 मिनट में भी गया है लोगों का, लेकिन एंजाइटी और डिप्रेशन के मैंने खुद एक एक क्लाइंट के 10-10 सेशन लिए हैं, 10-10 सेशन मैंने लिए हैं क्लाइंट के, एक अपने एंजाइटी के लिए चाहे डिप्रेशन के लिए। जितना ज्यादा डीप रूटेड होता है ना उतना ज्यादा उसको डिगिंग, ईएफटी को क्या बोलते हैं, इट इज ए डिटेक्टिव वर्क। जैसे जासूस होता है ना, जासूस क्या करता है, खोज करता है कि चोर ने क्या किया है, कहां से कैसे किया है, ढूंढता चला जाता है कि कोई ना कोई क्लू मिल जाए। तो ईएफटी अगर अच्छे हाथों में है, अगर ईएफटी का प्रैक्टिशनर एक्सपर्ट है और ईएफटी अच्छे हाथों में है, तो क्या होगा, जो ईएफटी है ना अच्छे हाथों में है, तो निश्चित ही आप अपने क्लाइंट को वहां से बाहर उबार सकते हैं। यू कैन डेफिनेटली टेक इट आउट। किसी का सवाल आया है कि आप अगर एंड में क्वेश्चन लेंगे तो अच्छा होगा। देखो क्वेश्चन के साथ साथ जो है ना आपको क्लियरिटी ज्यादा और भी आ रही है कि नहीं? सुरजीत भाई, व्हाट डू यू फील? सुरजीत भाई क्या लगता है? Definitely, we must clear immediately. हाँ, सर एक क्वेश्चन था कि जैसे जो मेमोरी मेरी बड़े दुख के साथ जुड़ी हुई थी और मैंने हाँ, ईएफटी किया, तो हाँ, अब वो मेरी मेमोरी रहेगी या मेरे उस ब्रेन से डिलीट हो जाएगी? मेमोरी क्या होगा? कभी नहीं मिटती है, देन लेकिन मेमोरी के साथ जो दुख जुड़ा हुआ है, यस, मेमोरी के साथ जो पीड़ा है, हाँ, मेमोरी के साथ जो वेदना है, या मेमोरी के साथ जो सफरिंग है, वो या खत्म हो जाएगी हमेशा के लिए, वो फॉर सीन्स एवर। याद वो आएंगे, खत्म हो जाएगा। वो सीन्स वो याद आएंगे, लेकिन उसके लेकिन साथ दुख, मेरा दुख मुझे याद ना आएगा। नहीं Is नहीं, it दुख true? होगा ही नहीं, दुख तो फीलिंग है ना, हाँ, इट इज अ फीलिंग। तो बात याद आई है कि मेरे बच्चे मेरी आंखों के सामने सुनामी में बह गए, हाँ, मुझे हाँ, पता है, हाँ, बराबर। आई हैव गॉन थ्रू दैट इवेंट, आई हाँ, हैव क्रिएटेड सो मेनी सफरिंग आफ्टर दैट। मैं आज भी अपने पति के 15 साल गुजरने के बावजूद भी मैं आज भी जिंदगी में खुश नहीं हूँ, सुखी नहीं हूँ। ये जीना कोई जीना थोड़ी है, यू टू फॉरगेट द पास्ट, लेकिन फास्ट फॉरगेट होता नहीं है। उसके पीछे जो इमोशनल कंपोनेंट है वो आपको क्या करते हैं, सिर्फ दुख नहीं देते हैं, सिर्फ Then? चिंता नहीं लाते हैं, सिर्फ नाराज नहीं आपको करते हैं, लेकिन आपके शरीर में ऐसी ऐसी बीमारियां लेकर आते हैं जिसका कई बार वो रोग जो है ना असाध्य रोग होते हैं। तो सर जो वेंटिलेटर पर होते हैं उनको भी ठीक कर सकते हैं ईएफटी से? 100% बहन जी, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको इन सेशन के द्वारा ऐसे ऐसे अनुभव शेयर करूंगा ना, आप दंग रह जाओगे, दंग रह जाओगे। सिर्फ इतनी बात याद रखना। अगली स्क्रीन देखते हैं हम, उसकी स्क्रीन को देख के फिर हम आगे चलेंगे। यस प्लीज। किसी एक पर्टिकुलर पर्सन से मुझे प्रॉब्लम है, उसकी किसी नेचर से मुझे अगर प्रॉब्लम होती है, लेकिन अगर मैं ईएफटी करती हूँ, चलो वो पास्ट की चीजें मैं भुला दी, लेकिन फिर बार बार अगर वही चीज रिपीट होती है, फिर कैसे किया जाएगा? फिर वही वेदना अगर उसी बातों से मुझे होती है, अगर हाँ, मैं समझ आपकी बात। अगर कोई आपको परेशान कर रहा है, आपके साथ जिंदगी के बहुत सारे कार्मिक अकाउंट्स उस व्यक्ति के साथ में, आपने ईएफटी करके उस व्यक्ति के द्वारा जो नाराजगी है, जो दुख है, जो भय है, जो चिंता है, जो परेशानी है, उसको आपने एक एक को टैप आउट करके निकाल दिया। जब निकाल दोगे ना तो आप इतने हल्के हो जाओगे, इतने हल्के हो जाओगे ना। अब वो व्यक्ति फिर से आपको परेशान कर रहा है, लेकिन आप परेशान नहीं होगे। वो व्यक्ति आपको दुख दे रहा है, आप दुखी नहीं होंगे। ये मेडिटेशन से भी होता है। जिंदगी में दुख मेरे साथ है लेकिन मैं दुखी नहीं हूँ, परेशानी मेरे साथ है लेकिन मैं परेशान नहीं हूँ। दिस इज द ब्यूटी ऑफ ए स्टेबल माइंड, ये मन की स्थिरता है। हम समझ में आया आपको? परिस्थिति वही रहेंगी, लेकिन ठीक है, मैं ठीक हो जाऊंगी। पास्ट को ईएफटी के आप है ना परिस्थिति से ऊपर उठ जाओगे, ऊपर उठ जाओगे। समझा ये कि मैंने नहीं? एक्सपीरियंस किया है भाई। हाँ बताइए प्लीज, बताइए प्लीज। यस, हाँ बताइए प्लीज। कौन बोल रही है? प्लीज आ जाओ आगे। मेरे साथ मैं श्वेता।
हाँ बोलो मेरी बोलो। सासू माँ के साथ में थोड़ा सा रहता है प्रॉब्लम। तो हाँ, मैंने हाँ। जैसे ही उनसे मुझे कुछ भी जैसे लगता था कि कोई बात उनकी हर्ट होती थी, तो मैं तुरंत हाँ, हाँ। EFT करने लग जाती थी। हालांकि ये बात मुझे परेशान कर रही है, लेकिन फिर भी मैं खुद को स्वीकार करती हूँ, ये मैं करने लग जाती थी। धीरे धीरे मैंने देखा कि उनकी बातें अब मुझे परेशान नहीं करती। उनको थोड़ा वेरी गुड, कंप्लेन करने ब्यूटी। का आदत है, लेकिन वो अब परेशान नहीं करती उनकी बात। हाँ, अभी है ना श्वेता, एक बात मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना सभी, बिल्कुल ध्यान से सुनना। जी। मैं आज भी लो सेल्फ एस्टीम में चल रही हूँ। मैं आज भी, मुझे आज भी लगता है कि लोग मुझे डिस्कार्ड कर रहे हैं, एबंडन कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं, मेरा सम्मान नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं मेरी जिंदगी में ऐसी बात पहले भी हुई है, जहां पर हो सकता है लंबे समय के लिए या फिर हो सकता है थोड़े समय के लिए मुझसे वही बात की गई हो जो मेरे साथ पहले हुआ है, वो आज की लाइफ में रिफ्लेक्ट कर रहा है। मतलब कहीं ना कहीं वो पहले का कुछ मेरे लाइफ में है। बराबर, जब आप EFT करंट को लेकर करोगे ना, वर्तमान को लेकर, तो EFT क्या करेगी, आपको पास में लेके जाएगी कि तेरे माँ ने भी तेरे को तंग किया था, तेरे माँ बाप ने भी ऐसे ही झगड़ा करते थे। क्योंकि जिनके माँ बाप के घर में परिस्थितियां ठीक नहीं होती है ना, बच्चों से प्यार नहीं किया जाता, दे आर निग्लेक्टेड, दे उनके अंदर एक लिमिटिंग बिलीफ बना है कि नोबडी लाइक्स मी, आई एम नॉट गुड इनफ, नोबडी लव्स मी। ऐसे लिमिटिंग बिलीफ, कोर इश्यूज जो होते हैं ना, बच्चों के अंदर बचपन से पड़े रहते हैं। आज शादी हो गई, बच्चे पैदा हो गए, बच्चे बड़े हो गए, लेकिन वो जो पीड़ाएं हमने अपने उस बचपन में देखी है ना, वो सब रिफ्लेक्ट करती हैं इसमें, इस लाइफ में, और करंट सिचुएशन में भी करती हैं। तो हम उसको टैप करके निकाल सकते हैं पुरानी चीजों को। हम आगे आगे धीरे धीरे सीखेंगे। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आप काफी इंटरेस्ट ले रहे हैं और बढ़िया बढ़िया सवाल पूछे। तो हम पहले एक स्क्रीन देखेंगे जहां से सब्जेक्ट और क्लियर होगा। यस प्लीज अंकिता, अगली स्क्रीन को शेयर करो, क्योंकि यहाँ के बाद आपको और ज्यादा समझ में आएगा। यस प्लीज अंकिता। यस यस यस। सभी है ना, सभी है ना, आगे स्क्रीन शेयर करने के पहले है ना, सभी क्या करेंगे, एक बहुत ही बढ़िया आसन जिसे पूरी बॉडी की एनर्जी जो खुल जाती है, पहले टैपिंग करके करेंगे, फिर हम आसन करेंगे। तब मैं थोड़ा प्रैक्टिस, मेरे को किसी ने लिख के भेजा, कुछ कराओ प्रैक्टिकली। तो सभी है ना, यहाँ पे आओ, करंट चौपेंट पे आओ। पहले पानी पियो, सभी पानी पियो। अंकिता एक मिनट रुको जरा। यस, यहाँ पर टैपिंग करो, टैपिंग करो। मैं चाहते हुए भी अपने शरीर को सीधा नहीं रख पाता हूँ। मुझे कहीं ना कहीं हल्का सा दर्द होता है। I cannot maintain straightness of my body. फिर भी अपने आप से प्यार करता हूँ, फिर भी मैं अपने आप से प्यार करती हूँ और स्वीकार करता हूँ। और स्वीकार करता हूँ। अरे क्योंकि आप सभी EFT के बारे में जानते हैं, नहीं तो पहले सेशन में करा नहीं सकते, बिकॉज ऑल ऑफ यू नो कि व्हाट आर बॉडी पॉइंट, करंट चौपेंट क्या है। अभी तीसरी बार, मैं व्यायाम रोज न करने की वजह से मेरे शरीर में उम्र के बढ़ने के साथ ये जो स्टिफनेस आई हुई है, मांसपेशियों में तनाव है, जॉइंट्स में कड़ापन है, I cannot sit straight. Despite that, I totally and deeply love and accept myself. एक बार सब पूरा करेंगे, फिर हम ये आसन करेंगे, पर्वतासन, जो आपको बिल से तरोताजा कर देगा। टॉप ऑफ द हेड पे आओ सभी, टॉप ऑफ द हेड पे आओ। मैं चाहते हुए भी अपने आप को कमर पीठ गर्दन से सीधा नहीं रख पाता हूँ। कभी कमर में, आईब्रोज पे आओ, कभी कमर में, या तो फिर कंधे में, अपर बैक, मिडिल बैक। I get tensed. अभी आईब्रो के सामने आओ, साइड ऑफ द आई में, नुक्ली हड्डी के पास सॉकेट बोन, और कहो मैं
अपने आप को अपने आप आपको कभी भी कभी कभी भी भी सीधा सीधा बैठकर बैठकर काम ही नहीं कर पाती हूँ। काम ही नहीं कर पाते। हर काम, हर जीवन काम का हर काम मुझे आगे झुककर ही करना पड़ता है, मुझे आगे झुककर करना पड़ता है, चाहे वो किचन का काम हो, चाहे किचन का काम हो या झाड़ू पोछा हो, या झाड़ू पोछा हो या बर्तन मांजने हो, या बर्तन मांजने हो या खाना बनाना हो, या खाना बनाना हो। कंप्यूटर पर बैठकर कंप्यूटर पर बैठकर ऐसी ऑफिस में ऐसी ऑफिस में मुझे काम करना होता है। मुझे काम करना होता है। लगातार शरीर आगे झुकने के वजह से, शरीर आगे झुकने की वजह से अभी चिन पॉइंट पे आओ, बैकवर्ड बैंड न मिलने की वजह से, बैकवर्ड बैंड मिलने की वजह से मस्कुलर टोन, मस्कुलर बॉडी के मसल्स का, बॉडी के मसल्स का, इन पर्टिकुलर ज्वाइंट्स का इन पर्टिकुलर ज्वाइंट्स कम होने की वजह से, कम होने की वजह से अभी कॉलर बोन पे आओ, मेरे शरीर में स्टिफनेस आ गई है, स्टिफनेस आ गई है, ज्वाइंट का कड़ापन आ गया है, ज्वाइंट में कड़ापन आ गया है, बाजू में बहुत दर्द है। हाँ अभी है ना, जो भी आपको लगता है, दिस स्टिफनेस, दिस इज स्टिफनेस, दिस पेन, पेन, दिस ऑकवर्डनेस, राइट। अभी लंबे गहरी सांस लो, मुंह से सांस को बाहर निकालो। अभी आप सोफे पे बैठे हैं, कुर्सी पर बैठे हैं, कहीं पर बैठे हैं, प्लीज पीछे का सपोर्ट न लें, थोड़ा आगे से रख जाएं। आसन करो सभी। वन आसन का नाम है पर्वतासन। वन, इस आसन से कभी बूढ़े नहीं होंगे आप, हमेशा तरोताजा रहेंगे। इंटरलॉक करो फिंगर्स को, ले चलो ऊपर, टेक इट अप, टर्न करो, हथेलियां ऊपर की तरफ। अब खींचो, बाहों को कानों से लगाने की कोशिश करें, उंगलियां खींची हुई, आंखें बंद हैं सभी की, ब्रीदिंग एब्सोल्युटली नॉर्मल। जो खिंचाव कमर, पीठ, कंधे, गर्दन में पिछले भाग से, और जो खिंचाव अग्रभाग से पेट, छाती, कंधे, गर्दन बना है, उसे महसूस करें। वापस आने के लिए आंखें खोलें, बाहों को लूज करो। वन, हथेलियां जमीन की तरफ। टू, बाहों को कंधों की लाइन में ले आओ। थ्री, इंटरलॉक को खोलो, बाहों को नीचे ले आओ। हर बार जब ये आसन करोगे ना, आपका सीना, आपका चेस्ट जो है ना एक्सपांडेड होता है। एक्सपांडेड चेस्ट या उभरा हुआ सीना इज ए साइन ऑफ कॉन्फिडेंस एंड एनर्जी। फिर से हम दोबारा आसन करेंगे। आसन का नाम क्या है? पर्वतासन। बोलो। वन, बाएं कंधों की लाइन में, इंटरलॉक। टू, थ्री, ले चलो ऊपर। चार में हथेलियां ऊपर की तरफ ले जाओ। पांच में पुल करो। क्षमता अनुसार ठहरे आसन में, ज्यादती न करें, जबरदस्ती न करें, बड़े आराम से आसन में आप ठहरे हुए हैं। क्षमता अनुसार ठहरें। जो खिंचाव बना है पिछले भाग में, कमर के ऊपर के हिस्से में और अग्र भाग से, सांसों को नॉर्मल रखते हुए वापस आने के लिए आंखें खोलें। 5 स्टेज में वापस आएंगे। सबसे पहले आंखें खोले, बाहों को लूज करो। वन, हथेलियां जमीन की तरफ। 2, बाहें कंधों की लाइन में। 3, ओपन द इंटरलॉक। 4, और बाहों को नीचे ले आए। 5, और एक बार करेंगे। वन, पर्वतासन करने जा रहे हैं हम, पीछे सपोर्ट नहीं लेंगे। इंटरलॉक द फिंगर्स, टेक इट अप, टर्न एंड पुल। गर्दन को सीधा रखें, बाहें कानों से लगाने की कोशिश करें, उंगलियां खींची हुई, आंखें बंद हैं सभी की। जो खिंचाव मेरे कमर के ऊपर हिस्से बना है, जहां मेरा मेरुदंड है, 33 मणके हैं, बीच में स्पाइनल कॉर्ड है, जहां पे स्पाइनल नर्व्स हैं। आंखें खोलें, बाहों को लूज करो। 1, हथेलियां जमीन की तरफ। 2, बाएं कंधों की लाइन में। 3, इंटरलॉक को खोलो। 4, और बाहों को नीचे ले आओ। अब देखो, आप पहले बैठे थे, अभी कैसे बैठे हैं? देखो, पोजीशन कुछ अच्छी लग रही है आपको बैठे हुए की सभी? प्लीज टेल मी। यस, क्या लग रहा है बताइए? यस सर, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है ना? स्ट्रेचिंग किया तो स्ट्रेचिंग क्या करता है ना, बैक स्ट्रेट लग रहा है। और अगर 5 बार करोगे ना इस आसन को, तो जो भी डर है, चिंता है, नाराजगी है, उसकी वजह जो पोस्चर ड्रूपिंग होता है ना, हमारा पोस्चर सीधा नहीं रहता है। तो ये आसन जो है आपको कभी बुरा नहीं होने देगा। ये संगीत अभी शेयर करें स्क्रीन को, प्लीज शेयर द स्क्रीन। ये जो आप 5 स्टेप में करवाते हो, अभी क्योंकि मैं बेड में बैठी हुई थी तो मैंने वज्रासन में किया, ये खड़े होके नहीं किया। इज इट ओके? नहीं, खड़े रह के करना ही नहीं है, खड़े रह के करते वो तड़ासन है, बैठ के करना है। पर्वतासन बैठकर ही किया जाता है बहन जी। हाँ जी, खड़े मैंने रह के करते हैं वो वज्रासन में बैठ तड़ासन के है वो। किया। हाँ, बेड पे अच्छा कर सकते हैं, बेड कोई हर्जा नहीं।
ओके चलें आगे। और कुछ पूछना है सभी को? ये आसन ये रोज जो एक आप बार 5 करोगे। स्टेप में 5 स्टेप में करवाते हैं ना, हाथ ऊपर फिर ऐसे मोड़ो फिर ऊपर करो, वैसे ही करना जरूरी है कि ऐसे कर सकते हैं फटाफट? नहीं नहीं, देखो आसन में जाने की पद्धति होती है स्लो, स्टेडी, Steady, कंट्रोल्ड, control, रिदमिक, अट्रैक्टिव, प्लेजरेबल, लीस्ट एक्सर्टिंग एंड अवॉइडिंग जर्क्स। ये 9 without मूवमेंट्स jerks. होते हैं आसनों के। आप अगर डायरेक्ट जैसा जाओगे ना तो फायदा नहीं मिलेगा। देखो अगर आप पद्धति से जा रहे हैं ना, 1 2 3 4 एंड देन पुल, तो आपके जो जितने भी वर्टिब्रास है ना, जितने भी मसल्स हैं कमर के ऊपर की, कमर की, पीठ की, कंधे की, गर्दन की, वो सारी की सारी यूनिफॉर्मली स्ट्रेच होती हैं। सभी से रिक्वेस्ट है, आप अपना को म्यूट रखें प्लीज। प्लीज आप सब अपने आप को म्यूट कीजिएगा। ये चले आगे। Yes. हाँ जी अंकिता शेयर करो स्क्रीन का, बहुत ही जबरदस्त स्क्रीन मैं दिखा रहा हूँ। इसको है ना आप है ना अपने दिलो दिमाग पे छाप दो। ये वो स्टेटमेंट है गैरी क्रेग का। गैरी क्रेग का जो स्टेटमेंट है ना, वो डिस्कवरी स्टेटमेंट है। कहाँ से उसने डिस्कवर किया है, इसकी खोज की है ईएफटी की। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आप बिल्कुल अपने पास लिख के रखो, दिमाग में लिख के रखो। ये संगीता नीचे ले आओ स्क्रीन को, ऊपर ले आओ स्क्रीन को। नीचे वाली जो रेड दिख रहा है ना, ये स्क्रीन है, रेड वाली ऊपर नहीं, थोड़ा नीचे करो और भी। हाँ बस इसको थोड़ा बड़ा करो। डिस्कवरी स्टेटमेंट लिखा है यहाँ पे। ओम शांति भाई जी, प्लीज सबको बोलिए ना म्यूट ऑफ करने। अंकिता सबको है ना म्यूट कर दो प्लीज। ये रिकॉर्डिंग हो रहा है, बाद में एकदम क्लियर सुनाई नहीं देता है। स्क्रीन ले आओ स्क्रीन। होस्ट भाई जी आप अपना अनम्यूट कर लीजिए। यस अंकिता स्क्रीन दिखाइए। हाँ बराबर करेक्ट है। देखिए इसको थोड़ा डिस्कवरी स्टेटमेंट लिखा है ना, उसको थोड़ा बड़ा करो। यस देखिए ध्यान से सुनो, ये ईएफटी की खोज किस आधार पर की गई है। लिखा है यहाँ पर, द कॉज ऑफ ऑल नेगेटिव इमोशन इज ए डिसरप्शन इन द बॉडी एनर्जी सिस्टम। कहने का मतलब है कि कारण मेरे सारे नेगेटिव इमोशंस का एक ही है कि मेरे शरीर में एनर्जी इस वक्त डिस्टर्ब चल रही है। अगर आपको ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, अस्थमा है, जॉइंट्स पेन है, माइग्रेन है, पैनिक अटैक्स है, या फिर मल्टीपल स्क्लेरोसिस टाइप है, डायबिटीज, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, कोई भी एनी डैम बीमारी, यू आर डिप्रेशन, यू आर एंजाइटी, आपको सीजर्स हो रहे हैं, आपको फिट्स हो रहे हैं, आपको चक्कर आ रहा है, एनी डैम डिजीज यू नेम इट, उसका कारण क्या है कि मैंने जो नेगेटिव इमोशंस जो मैंने क्रिएट किए हैं, उसकी वजह से मेरी ऊर्जा शरीर में कहीं ना कहीं ब्लॉक है, और ऊर्जा ब्लॉक होने के वजह से ये बीमारी, ये पेन मेरे अंदर जो है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। उसका कारण क्या है? माय ओन इमोशनल कंपोनेंट इन द पास्ट, या हो सकता है कि आज के भी हो इमोशनल कंपोनेंट। ये थोड़ा और ऊपर ले आओ अंकिता, प्रिंसिपल ऑफ ईएफटी दिखाओ, थोड़ा ऊपर। यस परफेक्टली आर गोइंग, बहुत सही जा रही बात। बस ध्यान से समझो। ये भी डिस्कवरी स्टेटमेंट क्या कहता है, जो ऊपर लिखा है वही नीचे लिखा है। द कॉज ऑफ ऑल नेगेटिव इमोशंस, सारे नकारात्मक इमोशंस का कारण क्या है? मेरे शरीर में ऊर्जा का डिस्टर्ब होना। एनर्जी इन द एनर्जी बॉडी इज डिस्टर्ब, रेस्टलेस, या फिर डिस्टर्बटेड। बराबर। उसके नीचे क्या लिखा है? टैपिंग ऑन डिफरेंट मेरिडियन पॉइंट्स। अगर मैं टैपिंग अलग अलग मेरिडियन पॉइंट्स पर करती हूँ, वो क्या करते हैं? करेक्ट्स द डिस्ट्रप्शन ऑफ एनर्जी चैनल। वो मेरे एनर्जी चैनल को ठीक करती है, जो ऊर्जा में गड़बड़ी आ गई है ना। यस प्लीज लेफ्ट में ले जाओ, थोड़ा लेफ्ट में ले जाओ। एनर्जी चैनल्स एंड नेगेटिव इमोशंस एंड एलिमिनेट्स नेगेटिव इमोशन। जो इमोशंस आपने क्रिएट किए हैं, उन इमोशंस को क्या करती है वो ईएफटी, वहां से उसके जो इफेक्ट को है, उसके जो कंपोनेंट को है, पूरी तरह निकाल देती है, और आपका हर रोग ठीक हो जाता है। चाहे वो आपको अनिद्रा की बीमारी है, चाहे वो रात को या तो आपको आत्महत्या करने का मन करता है, आपको पैनिक अटैक्स आते हैं, एनी डैम थिंग इट गेट्स करेक्टेड।
यस, अभी आगे चलो। यस, अभी देखो यहाँ पर दिखाया गया है कि दर्द कई प्रकार के होते हैं। एक दर्द होता है जो माइग्रेन के रूप में, सर दर्द के रूप में उठता है, मैं दवाई लेती हूँ, या कुछ मुझे परेशान करता है, मैं कभी बाम लगाती हूँ, कभी विक्स लगाती हूँ, जो भी मुझे करना होता है, वो दर्द मेरा उठने के बाद फिर से क्या हो जाता है, थोड़ा इसको खत्म हो जाता है, बराबर, मिट जाता है, जिसको हम कहते हैं कि वो दर्द जो है ना उठा तो जरूर लेकिन अब नहीं है। लेकिन कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिसको कहा जाता है कांस्टेंट पेन, लगातार दर्द हो रहा है, या फिर एक्सट्रीम पेन, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, या फिर बेदर्द जिसको मर्सीलेस पेन कहते हैं वो हो रहा है, या तो फिर वो दर्द जो है ना सीवियर मतलब बहुत ज्यादा परसिस्टेंट मतलब लगातार पेन हो रहा है। इसी में एक पेन होता है उसको हम कहते हैं फाइब्रोमिल्जिया। यहाँ कोई डॉक्टर अगर है तो उसको पता होगा फाइब्रोमिल्जिया एक ऐसा पेन है जिसका कोई इलाज नहीं है मेडिकल साइंस के पास, कोई इलाज नहीं है। दवाइयों सिम्टम्स होते हैं और रात भर उसका रोगी परेशान होता है ना, उसका दिन को चैन मिलता है, पेन किलर लेता है, इससे कई सारी साइड इफेक्ट होते हैं, और जैसे ही पेन किलर का इफेक्ट खत्म हुआ फिर से दर्द चालू होता है। ऐसे केसेस मैंने लिए हैं, मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। एक केस में पहले हम देख लेते हैं एप्लीकेशन, ये कहाँ कहाँ ये यूज कर सकते हैं इसको, पहले इसको सिलेंडर में समझाने दो मुझे। अनरेलेंटिंग पेन, फाइब्रोमिल्जिया पेन किसको कहते हैं? मेरे पास, ध्यान से सुनो मेरी बात, मेरे पास एक केस आया था, मुझे उनके पिताजी उनकी बेटी के पास ले गए, मुझे टाइम मांग रहे थे 6 हफ्ते से। मैं हर बार सैंटा क्रूज में योगा क्लास कराने के बाद मैं लोगों को घर में देखने के लिए जाता था, मैं ठीक जो बेड रिडन थे लोग ना, तो मैंने जब से EFT सीखा है 6 साल से, तो मैं EFT को प्राइम टूल बना के ले जाता हूँ। तो है ना, मुझे अपने बेटी के यहाँ लेके गए वो, तो मैंने कहा कि मुझे अकेला बैठा है इनके साथ में, क्योंकि वो दिल की बात, राज की बात मुझे खोल सकें। तो ना 1.5 घंटा करीबन पूरा होने को आया, 10 मिनट बाकी थे, 1 घंटा 20 मिनट मैंने उनका काउंसलिंग किया। उसने मुझसे क्या कहा, मेरे पति बहुत अच्छे हैं, मेरा परिवार बहुत अच्छा है, मेरे इन-लॉज बहुत अच्छे हैं, और हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, कोई तकलीफ किसी भी तरह से नहीं है। मैंने कहा बहन जी अगर हर चीज ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात, मैंने कहा अगर हर चीज सब ठीक है तो आपके शरीर में ऐसा दर्द कैसे पल रहा है जिसका कोई इलाज नहीं है? उसको फाइब्रोमिल्जिया कहते हैं, इसका कोई इलाज नहीं होता है मेडिकल साइंस के पास, इसको हम कहते हैं अनरिलेंटिंग पेन, मतलब कभी ना मिटने वाला दर्द। तो अभी ध्यान से सुनना, उन्होंने मुझसे आखिरी के 5 मिनट में क्या बताया, आप सुन के दंग रह जाओगे कि पेन आखिर कहाँ से आया। उन्होंने कहा कि मेरे शादी को 22 साल हो गए हैं, 22 सालों में मेरे हस्बैंड, मेरे मिस्टर मेरे साथ कभी परफॉर्म नहीं कर पाए। आप समझ सकते होंगे कि उनको सब कुछ अच्छा था, भले बच्चा पैदा नहीं हो सका, वो फिजिकल रिलेशनशिप में वो लोग नहीं जा सके, लेकिन उसकी वजह से जो इमोशन उन्होंने क्रिएट किए, रात भर वो सोई नहीं होगी, उनको गुस्सा आया होगा, उन्होंने जो है नाराजगी फील की होगी, या फिर उनको चिंता लगी होगी, लेकिन उन्होंने सब अंदर ही अंदर क्या किया, उन इमोशन के साथ में जिंदगी के 22 साल निकाल दिए, और फिर उनको बीमारी ने घर कर लिया है, बराबर ना। तो इसका भी अगर हम उन इवेंट्स में जाएं, उन सिचुएशन में जाएं जो हम आगे टूल्स आपको देंगे, तो वहां से वो जब हम टैप करके उन पीड़ाओं को बाहर निकालते, इमोशंस को ना, तो उनका जो दर्द है ना, जो मेडिकल साइंस के लिए असाध्य पीड़ा है, असाध्य रोग है, वो भी ठीक हो जाएगा। ये एप्लीकेशन और थोड़ा ऊपर ले आओ अंकिता, प्लीज टेक दिस अप। ये सभी यहाँ अलग अलग दिखाया है मैंने कि शरीर में कहीं पर भी दर्द हो, कमरे में, पीठ में, कंधे में, गर्दन में, एल्बो में पेन है, या फिर कहीं भी आपको पेन है, राइट। पेन अगर उतर नहीं रहा है, अगर समझो आपको फ्रैक्चर हुआ है, आपने प्लास्टर बांधा है, चाहे आपके हाथ में है प्लास्टर, या पैर में है, या एंकल में, कहीं पर भी है, राइट, तो वो दर्द जो होता है, क्योंकि वहां हड्डी टूटी हुई है, तो पेन किलर डॉक्टर देता है, बराबर, लेकिन वो दर्द जो मेरा उतरता ही नहीं है। 22 साल हो गए, मेरे गर्दन में दर्द है, दर्द उतरने का नाम नहीं ले रहा है। अगर मैं टैपिंग करते रहूं, ये मेरे गर्दन का दर्द जो पिछले 22 साल से मेरे नासिर पीड़ा बन चुका है, मैं चाहते हुए इस दर्द से कभी बाहर नहीं आ सका, बराबर। ये ग्लोबल इश्यू है, मैं ऊपर से ले रहा हूं कि ये जो मेरा दर्द है, गर्दन का दर्द है मेरा, जो है नहीं जा रहा है, बराबर।
तो है ना, अभी उस दर्द को लेकर अगर आप टैपिंग करते रहो जिंदगी भर भी ना, तो दर्द नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रहे हैं, एक्सरे नॉर्मल हैं, आपको कोई MRI नॉर्मल है, फिर भी दर्द बना हुआ है। उसका जो एकमात्र कारण है, उस दर्द के पीछे कई सारे मेरे इमोशंस हैं। उनको पूछा गया कि आप बताइए कि आपको उस जब एक्सीडेंट हुआ था 22 साल पहले, तो आपको उस एक्सीडेंट को लेकर किसके प्रति नाराजगी है, किसके प्रति गिल्ट फीलिंग है, क्या है आपको? तो उन्होंने कहा कि मुझे नाराजगी अपने बीवी से कि मैं नहीं जाना चाहता था उस फंक्शन में जो उनके मायके में था, लेकिन जबरदस्ती मुझे भेजा और एक्सीडेंट हुआ और मेरा गर्दन का ऐसा नासूर दर्द मुझे हुआ है जो 22 साल से उतर नहीं रहा है। तो उनको टैपिंग कराया गया, किसको लेकर? नाराजगी को लेकर पत्नी के प्रति। फिर नाराजगी जो सामने व्यक्ति आ रहा था उसके प्रति, पुलिस वाले ने इसका सपोर्ट नहीं किया, कोर्ट में केस चला गया, उनके प्रति भी उनको नाराजगी थी, उनको लेकर टैपिंग कराया गया। तो लेवल जो पहले 10 थी वो आके अब कहाँ पहुंची है? 6 पे, बराबर 6 पे। मतलब अभी और भी अनरिजॉल्व इमोशनल इश्यूज और पेन्स हैं। तो उनको पूछा गया कि आपको है ना, जब ऐसे एक्सीडेंट वाले केस होते हैं हम पूछते हैं कि पांचों ही सेंसेस को लेकर है ना, आपको सबसे ज्यादा कौन से सेंस, आपने जो एक्सीडेंट में ब्लड देखा उसको लेकर, जो कांच टूटे, जो लोगों की चीखने की आवाज आई उसको लेकर, या तो फिर जो टायर जो घिसते हैं, स्किडिंग होती है एक्सीडेंट में, तो उनकी जो दुर्गंध होती है उसके वजह से। तो मैं ऐसा पूछता उनके कहा कि मुझे जो सामने वाला जो आदमी आ रहा था ना गाड़ी चला के, उसकी लाइट ने मेरी आंखों को चकाचौंध कर दिया था, मैं बिल्कुल ही देख ही नहीं पाया। तो उसको लेकर जब टैपिंग कराएगा तो उसकी लेवल अभी कितनी आई, उसकी लेवल कितनी आ गई? अभी उसकी लेवल आई 3। इसका मतलब कोई और बात है, अगर वो डिलीट करोगे तो दर्द 0 हो सकता है, अगर वो नहीं किया, आपने नहीं पकड़ा है, तो फिर वो दर्द वहीं रहेगा। तो उनको कहा कि आपको कुछ याद आ रहा है? बोलता मुझे और एक एक्सीडेंट याद आ रहा है। पूछा बताओ क्या बात है? बोलता 8 साल पहले मैंने अपनी बेटी जो उम्र की बराबर नहीं थी, 21 साल की, मैंने उनको गाड़ी निकालने को कहा, गाड़ी चलाने को कहा। अब जो गाड़ी चलाने लगी तो उसने एक्सीडेंट कर दिया और सभी को जो बैठे थे छोटी मोटी मोचें आई और गाड़ी भी डैमेज हुई। तो उस एक्सीडेंट को लेकर आपके अंदर क्या है? उन्होंने कहा कि एक्सीडेंट को लेकर मेरे अंदर बहुत ज्यादा मतलब गिल्ट फीलिंग है कि मैं अगर अपनी बेटी को न बोलता, गाड़ी चलाने के लिए अंडर एज थी या क्वालिफाइड नहीं थी चलाने के लिए, गाड़ी एलिजिबल नहीं थी, तो जैसे उसको लेकर टैपिंग कराया ना, इवन दो आई फील गिल्टी अबाउट माय डॉटर, व्हाई आई आस्क हर टू ड्राइव द कार। तो ऐसे करके जैसे ही उसको टैपिंग कराएगा ना, उसका पेन बिकम ZERO, क्योंकि उस पेन के पीछे जितने भी इमोशनल कंपोनेंट थे, वो सारे के सारे गिल्ट के, नाराजगी के या फिर जो भी थे, उनको सब क्लियर हो गए ना। तो उनका 22 साल का पुराना दर्द जो मेडिकल साइंस नहीं निकाल पाई, उनका दर्द एक ही सिटिंग में गायब हो गया टोटली। राइट, आगे दिखा रहे PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। जो वेटरन जो लड़ाई में लड़ते हैं ना, वो जब वापस आ जाते हैं वहां से लड़के, तो रात भर गोलियां चली, सामने ही मेरे सामने कई लोगों ने तड़प तड़प पर जान दे दी, चीखने की चिल्लाने की आवाजें, जोर से बंदूकें चलने की आवाजें, गोलियां चलने की आवाजें हैं, या फिर किसी के साथ बलात्कार हुआ है या किसी के बच्चे उसकी आंखों के सामने, ट्रॉमा हुआ किसका कि मेरी आंखों के सामने ही बच्चों ने शरीर छोड़ दिया सुनामी में, मेरी आंखों के सामने एक्सीडेंट में मेरे पूरा परिवार खत्म हो गया, मैं अकेली बच गई। तो ये ट्रॉमास हैं, जैसे सदमे हैं जिंदगी के ना, ये जिंदगी भर उन सदमों की वजह से मुझे स्ट्रेस होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक केस मेरे पास आया था, उन्होंने मुझसे कहा कि बलराम मैं मरना चाहती हूँ, मैं आत्महत्या करना चाहती हूँ, आप क्या कर सकते हैं? मैंने कहा ठीक है, मेरा EFT का वीडियो देखो और मुझे फोन करो। अगरतला से थी वो, तो है वो, और उन्होंने ना मुझे रात को 9:05 पर उन्होंने मुझे वीडियो कॉल किया, और फिर मैंने ना उनके सारे जो भी आत्महत्या करने के पीछे जो भी इमोशंस थे ना, उन्होंने किसी से प्यार किया था और 7 साल के बाद उनका रिश्ता रहा, लेकिन बाद में उन्होंने उसको छोड़ दिया और उसने दूसरी शादी कर ली। जब से शादी किया 15 दिन से शी वाज इन ग्रेट पैनिक अटैक्स, और वो सो नहीं पाती थी, बस को लगता था कि अब मेरी जिंदगी में कुछ नहीं रहा है, मुझे आत्महत्या करनी पड़ेगी। तो जब मैंने उसको एक एक बात करके निकलवाया, तो 9:55 तक, मतलब 50 मिनट के अंदर उनके सारे के सारे जो इमोशनल कंपोनेंट थे आत्महत्या करने के पीछे, वो सारे के सारे निकल गए। उसने मुझसे कहा बलराम मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन आप मुझे बताइए कि कब तक ऐसा चलेगा? बोला अभी नहीं, मैंने सब निकाल दिया, अभी कुछ नहीं चलेगा, कुछ नहीं होगा आपको। तो फिर उसने है ना
उसने ना मुझे 2-3 बार फिर उसने मैसेज भेजा मुझे कि बलराम आपसे बात करने के पहले मैं हर सेकंड आत्महत्या का सोच रही थी, लेकिन अब मैं जीना चाहती हूँ, आई वांट टू लिव नाउ। फिर थोड़े दिन बाद में लिखा कि लाइफ इज ट्रूली ब्यूटीफुल, अपनी जिंदगी में चमत्कार देखना चाहती हूँ। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ EFT, जो 50 मिनट के समय में उनके सारे जो भी इमोशनल कंपोनेंट थे आत्महत्या के पीछे वो सारे डिजॉल्व हो गए। तो उनको बहुत सारी शरीर में भी उसके इफेक्ट आ रहे थे बहुत सारे, वो सारे भी डिजॉल्व हो गई। अभी यहाँ नीचे दिखाया गया साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। जैसे कई सारे लोग मुझसे कहते हैं ना ओसीडी मतलब ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। जैसे बार बार साबुन से हाथ धोने का है। मेरे पास एक केस है, वो ना अपने गुप्त अंगों को धोती है 4-4 घंटे रोज, और जब उनको पीरियड्स होते हैं ना तो 4 लीटर का पेट्रोल, उसके बाद में डिटॉल, केरोसिन, ये सब ले जाती हैं। 6-6, 8-8 घंटा वो अपने गुप्त अंग को साफ करती हैं। पिछले 20 साल से, तकरीबन 20 साल से उनके पिताजी मेरे पास उनको लेकर आए थे। उन्होंने कहा कि बलराम, इसकी माँ इनकी हालात को देखकर है ना बेचारी बिस्तरे पर आ गई, उनकी डायबिटीज लेवल इतनी बड़ी हुई है ना तो किसी काम की नहीं रह गई है। वो बहुत रो रहा था मेरे पास आके, मेरे ऑफिस में मैंने उनको अटेंड किया था फैक्ट्री में, बहुत रो रहा था। तो अभी उन्होंने मेरे पास 2-3 बार ये कराई है, पूरी तरह से बाहर नहीं आई है, लेकिन अभी उसने मेरे थोड़े दिन मैसेज भेजा था कि मैं अभी ऑस्ट्रेलिया में हूँ और मैं पढ़ाई कर रही हूँ। ऐसा कह OCD इसको बोलते, किसको ताला बंद करने के बाद भी डाउट लगता है बंद किया कि नहीं, गैस बंद किया कि नहीं, बार बार वो रिपीटेटिव थॉट आता है, उसको OCD बोलते हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, राइट। वो भी इस बीमारी से ठीक हो। इसको थोड़ा और बड़ा करके देखोगे तो सिजोफ्रेनिया कोई इलाज नहीं है, आपको पता है। इंसोम्निया, अनिद्रा का रोज है। बाइपोलर, डिप्रेशन, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, PTSD मैंने बताया अभी आपको, या फिर पैनिक डिसऑर्डर, पैनिक अटैक्स आते हैं ना, पेरोनिया, फोबिया, मैनिया, ईटिंग डिसऑर्डर मतलब क्या होता है, लोग ना कुछ भी खाते चले जाते हैं। जैसे हमारे साथ शिखा जुड़ी हुई है, वो कहती है ना कि मेरे बेटा है ना मुंह में डालता है, उसका बेटा 13 साल का है लेकिन 2 साल जितना उसका दिमाग है, वो बच्चा है ना मुंह में खाना डालता है और उसको चबाता भी नहीं है, सीधा पेट में डाल देता है ये। तो ये जो भी बीमारी है ना EFT से ठीक हो सकती है। हालांकि मेडिकल साइंस के लिए बीमारी जो है इनक्यूरेबल है, क्योंकि बच्चे का दिमाग ही नहीं है कि मुझे खाना पेट में डालने के पहले निकलने पर मुझे चबाना है। यस, अभी आगे ले जाओ अंकिता। यस, ईटिंग डिसऑर्डर, इसके ऊपर मैंने सेशन लिया है। या अलग अलग इमोशन, डिस्पेयर है, डिप्रेशन, सैडनेस, गिल्ट, ये पहले वाला ऊपर वाला दिखाओ। ये फियर, सैडनेस, जेलसी, फ्रस्ट्रेशन, डाउट, ये सारे नेगेटिव इमोशंस हैं। जलन, अगर आप दुनिया के किसी भी एक शख्सियत के प्रति अपने मन में जलन रखोगे ना तो आप कभी तरक्की नहीं कर पाओगे, कभी आपका शरीर भी ठीक नहीं रहेगा, मन भी ठीक नहीं रहेगा। डाउट अगर मन में रखें, वो भी सैडनेस है, या फिर शेम है, फियर है ना, एनवी है, बदला, डिस्पेयर, निराशा, डिप्रेशन, सैडनेस, दुख या गिल्ट फीलिंग, ये सारे नेगेटिव इमोशन को भी हम टैप आउट करके दूर कर सकते हैं। यस, इसके बाद ये ईटिंग डिसऑर्डर, मैंने बताया आपको क्या होता है ईटिंग डिसऑर्डर, हमने इसके ऊपर सेशन भी लिया है। अब वो जो तलब होती है सब तला हुआ खाने की, या तो फिर एडिक्शन है कोई भी। ये ऊपर ले आओ अंकिता, ऊपर ले आओ, इसको ऊपर ले आओ। यस, यहाँ पर एप्लीकेशन बताए गए हैं, बहुत सारे एप्लीकेशन हैं। ये सारी स्क्रीन जो है मैं आपके साथ शेयर करूंगा, एक फॉर्मेट बना के मैं आपको व्हाट्सएप पे शेयर करूंगा ताकि आप अपनी स्क्रीन को बराबर देख सको। इसको ऊपर ले आओ अंकिता, ऊपर ले आओ, इसको नीचे वाला दिखाओ। यस, ये जो है ना ये एप्लीकेशन है, अलग अलग एप्लीकेशन जो है जिसको एडिक्शन, देखिए अलग अलग एडिक्शन होते हैं। ये सारा स्क्रीन भले यहाँ पर क्लियरिटी नहीं है, लेकिन जो है ना किसी को शॉपिंग करने का एडिक्शन होता है ना, उनको कितना भी गहना हो तो भी पेट नहीं भरता है, या फूड एडिक्शन होता है किन्हीं को, तो डिफरेंट ये सिंथेटिक सब्सटेंसेस का इनको ये होता है, एडिक्शन होता है, या फिर शराब का, सिगरेट का, तंबाकू का, या फिर आप कह सकते हैं कि किसी को है ना कॉफी का एडिक्शन होता है, फूड एडिक्शन, या फिर स्मार्टफोन का एडिक्शन सभी को ही है, वो है ना, स्मार्टफोन का एडिक्शन सभी को है। या फिर वर्कोलिज्म मतलब बस काम से ही उनको मतलब होता है, काम के साथ कुछ दिखाई नहीं देता है, वो भी इम्बैलेंस है। ऐसे जो काम को ही ज्यादा महत्व देते हैं वो भी लाइफ में बैलेंस नहीं कर पाते हैं। तो ड्रग्स कल्टीवेशन, ये सारे डिफरेंट जितने भी एडिक्शन होते हैं उनके लिए भी EFT बहुत ही कारगर रूप से काम करती है। इसका मैं स्क्रीन आपको शेयर करूंगा, आगे समझ में आएगा सभी को। वैसे अंकिता बहुत अच्छा कोशिश कर रही है कि आपको सबको दिखे ये। ओके,
यस, और नीचे जाओ अंकिता, गो डाउन। अभी देखिए लास्ट स्क्रीन, हम इसके बाद है ना सवाल थोड़े लेके खत्म करेंगे। स्क्रीन आगे की मैं आपको अगली बार दिखाऊंगा। देखो हम जो यहाँ जो सीखने जा रहे हैं ना, तो उसके जो है ना बेसिक मतलब जो आज हमने सीखा है वो बेसिक है एक्चुअली। वो बेसिक भी नहीं सीखा है आज तो हमने, है ना। सिर्फ जाना है कि ईएफटी क्या है, व्हाट इज ईएफटी, हाउ डज इट वर्क, उसका जो बेसिक फंडामेंटल क्या है। गरी क्रेड ने क्या क्या चमत्कार उसके साथ किए हैं। ये पंक्चर, एक्यूपंक्चर और साइकोलॉजी की मिलावट है, ये मतलब दोनों कॉम्बिनेशन है। मेरिडियंस क्या होते हैं, कौन सा प्रिंसिपल है डिस्कवरी का, पेन्स एप्लीकेशन बहुत सारे देखा हमने। तो सबसे पहला जो ईएफटी की जो स्किल्स है ना, वो है 20% हम बेसिक में सीखेंगे पार्ट 1 में। फिर पार्ट 2 में उसका जो रूट कारण है, उसके पीछे का क्या कारण है, कौन से अदर इश्यूज हैं, या उसका कौन सा कोर इश्यू है। कोर इश्यू मतलब जो हम आगे ट्री में देखेंगे, ईएफटी के ट्री में। और तीसरा है प्रोफेशनल टूल, जो मैं आपको बताऊंगा, जो मैं सिखाऊंगा। माइंड मूवी टेक्निक है, टेल द स्टोरी टेक्निक है, टीएलएस ट्रॉमा टेक्निक है, या चेजिंग द पेन है, या फिर डंजन, मतलब ऐसी गुफा की तरफ अंदर चलते चले जाते हैं और ढूंढते रहते हैं कि कहाँ ये बीमारी का जो रूट कॉज कहाँ है। वो हम प्रोफेशनल टूल्स को लेकर हम डिटेक्ट करते हैं आगे। चौथे में आता है डीप डिगिंग। डीपर डिगिंग मतलब हमें ना खोदते चले जाते हैं कि कहाँ हुआ है, क्या हुआ है, कब हुआ है, कैसे हुआ है। और अगर समझो पीड़ा अभी भी रही हुई है, अभी पहले 10 जगह से मुझे तकलीफ थी लेकिन आज 2 जगह तकलीफ है, तो वो भी पीड़ा आप निकाल सकते हैं जब हम उन इश्यूज को लेकर, उनके सारे एस्पेक्ट क्या होते हैं हम आगे देखेंगे, इश्यूज कैसे ढूंढते हैं वो देखेंगे, कोर इश्यूज को कैसे जाते हैं। डीपर डिगिंग हम एक उसमें जाते हैं। और सबसे लास्ट में हम करेंगे पॉलिशिंग। पॉलिशिंग मतलब हम आपको, क्योंकि आप भी उसमें काफी तैयार हो जाओगे, आप भी सब केसेस लेते रहोगे और आप भी ईएफटी दूसरों के लिए भी करोगे, खुद के लिए भी करोगे, तो कैसे उसको पॉलिशिंग करना है, कैसे डीप डिगिंग तक, कैसे 1 मिनट का वंडर हो सकता है ईएफटी, और कैसे ईएफटी में डिटेक्टिव वर्क करके हम कैसे रूट कोर तक जाते हैं। इसका सारे साइट है जहाँ पे सारी स्टोरी शेयर आप भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ, मैंने शेयर किया भी है वहां पर। और इनका जो है निक ऑटनर, इनका एक समिट चलता है किसी भी देश में, और पूरे दुनिया के ईएफटी प्रोफेशनल ट्रेनर्स जो हैं वो सभी के सभी वहां पर आके अपने अनुभव को शेयर करते हैं, ताकि लोगों का विश्वास उसके ऊपर बैठे और फिर लोग आगे उससे और बेहतरीनी से काम कर सके। ये अलग अलग पार्ट्स हम देखेंगे। इसके बाद का जो स्क्रीन है वो एक्चुअली शुड लेवल है, आपको बता देता हूँ। ये देखिए, अगर कोई भी पेन है ना, तो हम पहले शुड लेवल, शुड मतलब सब्जेक्ट यूनिट्स ऑफ डिस्ट्रेस, है ना। ये देखिए यहाँ पर लिखा है शुड मतलब इंटेंसिटी, सब्जेक्ट यूनिट्स ऑफ डिस्ट्रेस, मतलब आप जो कोई भी ट्रीटमेंट देने देते हैं तो 0 मतलब नो पेन, 10 मतलब वर्स्ट पॉसिबल, असहनीय पीड़ा, नो पेन मतलब 0, जब 2 पर पेन है मतलब माइल्ड, माइल्ड मतलब नहीं के बराबर, मॉडरेट मतलब यस आई हैव द पेन, आई हैव द पेन मॉडरेट, सीवियर मतलब कष्ट देने वाला, परेशान करने वाला, वेरी सीवियर बहुत बहुत परेशान करने वाला, 10 है मतलब असहनीय पीड़ा। तो ऐसे ग्रेडेशन स्केल होती है। हम कोई भी जब केस लेते हैं तो सबसे पहले इश्यू को जो हम सिलेक्ट करते हैं कि इश्यू का सेटअप स्टेटमेंट जो हम कराटे पॉइंट पर 3 बार बोलते हैं, वो कैसे बनता है। सेटअप स्टेटमेंट जो कराटे पॉइंट पर 3 बार लगातार टैपिंग करते हैं, वो बनता है इश्यू से। मेरे गर्दन में दर्द नहीं, ऊपर वाली स्क्रीन दिखाओ, इसको मत ले आओ अभी, ऊपर वाली दिखाओ। ये संगीता, यू आर डूइंग ए वेरी नाइस जॉब। यस, सेटअप स्टेटमेंट जो कराटे चौपन पर 3 बार बोला जाता है ना, वो इशू, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत गिल्ट फील कर रहा हूँ, मैं बहुत नाराज हूँ, मेरे घुटने में दर्द है, कमर में दर्द है, स्पेसिफिक मेरे घुटने के दाहिनी तरफ एक कांटे की तरह चुभन है। द मोर स्पेसिफिक यू विल बी, मेरे घुटने में ये जो दर्द है, अकड़न है या सूजन है, जितना स्पेसिफिकली आप रखोगे इशू को ना, इशू मतलब एनी डैम थिंग, मैं चाहते हुए भी अमृत वेला उठ नहीं पाती, मैं चाहते हुए भी मेडिटेशन को रोजमर्रा की जिंदगी में स्थान नहीं दे पा रही हूँ। इशू क्या हो सकता है कि आजकल मेरी अपनी बीवी के साथ कुछ संबंधों में लगातार ही टकराव बना हुआ है, या शी कैनॉट टेक मी एज ग्रांटेड, मेरे इतने अच्छे होने के बावजूद भी वो मुझे टेक इट एज ग्रांटेड लेती है। एनी डैम प्रॉब्लम, एनी डैम इशू,
एनी डैम पेन, एनी डैम सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस जिसकी वजह से आपको कई सारे इमोशंस क्रिएट हो रहे हो, उस लिस्ट में आपको दूंगा। उसके साथ एक्सेप्टेंस स्टेटमेंट क्या है, फिर भी मैं अपने आप से प्यार करती हूँ और स्वीकार करती हूँ। बराबर, जब तक आप अपने आप को स्वीकार नहीं करते हो, जब तक आप अपने आप से प्यार नहीं करते हो, तब तक उसका रिवर्सल आपको हो नहीं सकता है। अगर समझो कोई कमी आपके घर वाले आपको बता रहे हैं कि आपकी आदत ठीक नहीं है, आप यहाँ पर फेल्यूर हैं, आपने यहाँ मुझे कभी साथ नहीं दिया, तो अगर हम जब तक उसको स्वीकार नहीं करते हैं ना, तो हमारे अंदर चेंज नहीं आ सकता। फर्स्ट यू एक्सेप्ट इट, एक्नॉलेज करो कि मेरी ये कमी है, स्वीकार करो कि हाँ ये मुझे मिस्टेक है। जब हम स्वीकार करते हैं ना, तो फिर दैट मीन्स वी आर लविंग आवरसेल्फ। व्हेन वी एक्सेप्ट यस हियर आई एम रॉन्ग, हियर आई नीड टू बी करेक्टेड, मतलब आप स्वीकार कर रहे हैं कि मुझ में एक कमी है, मुझ में एक कमजोरी है, उसके बाद है ना वो चीज रिवर्सल होना शुरू होती है। तो इसको हम 3 बार कर रखते करड़े चौपॉइंट पर करते हैं, और फिर लास्ट में लास्ट स्क्रीन ले आओ अंकिता। यस, यहाँ पर ये जो बता वो भी पकड़ा दे प्लीज। ये फिर कौन चालू हो गया ये? यस, यहाँ पर ये 8 पॉइंट बताई गई हैं जो मैंने कई बार सेशन में कराई हैं आपको। 8 पॉइंट हैं, सभी जानते हैं टॉप ऑफ द हेड। अंकिता थोड़ा नीचे लाओ स्क्रीन को। टी शर्ट दे दे, टी शर्ट अपने दोनों कच्छे भी दे दे। टी शर्ट के बारे में किसको क्या भी बोलना है तो म्यूट करो ना बहन जी। यू कैनॉट टॉक हियर लाइक दिस, यू कैनॉट टॉक हियर लाइक दिस। सेंस रखो, आप ग्रुप में लर्निंग के लिए आए, यहाँ पे 2 लाख रुपया चार्ज लगता है इसको सीखने का। 2 लाख चार्ज लेके बैठोगे, ऐसे बातें करोगे आप वहाँ? यू कैनॉट टेक दिस कोर्स एज ग्रांटेड और टू मी एज ग्रांटेड। भाई जी आप 1-2 को एडमिन बना दीजिए ताकि वो म्यूट रखें सबको। आज अंकित वो थोड़ी बिजी है। देखो सबसे पहले टॉप द हेड पॉइंट है, सेकंड आईब्रोज इनसाइड, थर्ड पॉइंट जो साइड ऑफ द आई है सॉकेट बोन, उसके अंदर उसके नीचे आता है अंडर द आई, चीक बोन के पास पॉइंट होती है ये, जहाँ दोनों को टैपिंग करते हैं। फिर नोज पॉइंट, नोज पे नहीं करते हैं, अपर लिप पे करते हैं सेंटर में, और चिन पॉइंट पे करते हैं। और चिन नहीं होता है, चिन को थोड़ा ऊपर गड्ढे में, लोअर लिप के नीचे, इसलिए उनके नीचे। और लास्ट में होता है 7th पॉइंट होता है कॉलर बोन, दोनों ही तरफ के जो उठी बोन है कॉलर बोन। सबसे लास्ट में होता है अंडर आर्म पिट, बगल से 4 इंच नीचे। ये डिफरेंट पॉइंट्स हैं यहाँ की जो हम टैपिंग करते हैं। तो आगे फिर हम अगले इतवार को आगे बढ़ेंगे इसके लिए। और अभी जो है द सेशन इज अगेन थ्रोन टू यू। आपको जो भी सवाल आज तक मैंने बताया है, EFT क्या है, गैरी क्रेम्स इन्वेंशन किया, फिर एक्यूपंक्चर और साइकोलॉजी का कॉम्बिनेशन है, ये मेरिडियंस के बारे में बात किया मैंने, उसका प्रिंसिपल बात किया, डिस्कवरी स्टेटमेंट वो कैसे चेंज होता है, पेन्स कैसे कैसे हम उसको ठीक कर सकते हैं, एप्लीकेशन क्या क्या है, फिर शुड की लेवल कैसे निकालते हैं, सर्टिफिकेट स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं। यस प्लीज, नाउ द सेशन ओपन फॉर यू। प्लीज सवाल पूछिए अंकिता। अब स्क्रीन को निकाल दो प्लीज। भाई जी एक क्वेश्चन है। हाँ प्लीज। यस, जो मेरिडियन पॉइंट्स आपने बताए, क्या उसका नॉलेज रखना जरूरी है? क्या ये जो 9 पॉइंट्स है बस उतना ही जाने हम? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। हमको आम खाने से मतलब है, आम कैसे पैदा होता है, कितना पानी देना पड़ता है, कौन सी खाद डालना पड़ता है, जरूरी है कि आम मीठा है हम खाते हैं, खाने से मतलब है ना, आम को उगाने से क्या मतलब है? राइट राइट भाई जी, राइट। नमस्ते सर। हाँ यस, आप बोल रहे हैं ना कि ये टैपिंग करने से एनर्जी जो ब्लॉक होती है वो निकल जाती है, तो अगर हम किसी के लिए सरोगेट टैपिंग करेंगे तो उसकी एनर्जी कैसे निकलेगी? हम तो उसके पॉइंट्स पे नहीं कर रहे टैपिंग। हाँ ये बात बहुत सही है। आप उसके बॉडी पे भी कर सकते हैं, एब्सेंट भी कर सकते हैं। अगर वो नहीं है हमारे पास, दूर है, तो सरोगेट में नहीं दूर है, क्या है एक्चुअली हम सभी है ना एनर्जी हैं। वी आर नॉट द बॉडी, वी आर द एनर्जी। बराबर, वी आर द एनर्जी। आत्माएं हम सभी और परमात्मा की संतान है। बराबर, अभी कोई व्यक्ति कहीं पर भी रहा, समझो मैंने आपके बारे में बहुत 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 अच्छा सोच रहा हूँ, या आपके बारे में कोई बहुत 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 बुरा सोच रहा है। बराबर, वो व्यक्ति जब आपके पास में आता है, जब उसकी याद आती है, तो आपको फील होता है कि नहीं? अब बताओ मेरे को, होता है कि नहीं? होता है भाई। एक व्यक्ति को शिवानी बहन ने ये प्रयोग करवाया है कि 2 व्यक्तियों को 4000 किलोमीटर पे डिस्टेंस बिठाया गया, और उनको दोनों को ना EEG मशीन, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ की मशीन लगाई गई, जिसमें नोट होता है कि
आदमी के मन में कौन से विचार चल रहे हैं, बराबर। तो एक आदमी को जो विचार उसके बारे में करने को जो कर रहा था ना विचार, उसका ईईजी नापा गया कि ब्रेन की कौन सी फ्रिक्वेंसी है, और वो जो विचार उस व्यक्ति के लिए किए गए ना जो 4000 किलोमीटर पर बैठा था, जब उनकी ब्रेन की फ्रिक्वेंसी नापी गई ना, तो वही दोनों की ब्रेन की फ्रिक्वेंसी सेम निकली। मतलब अगर आप किसी के लिए अच्छा नहीं सोच रहे हैं तो आप ऐसा मत सोचो को कि उसको पता नहीं चल रहा है, उसको फीलिंग वैसी आने वाली है आपकी तरफ से। तो एनर्जेटिकली वी आर कनेक्टेड। एनर्जेटिकली अभी देखो जो जो यहाँ पर बैठे हैं, हम मेडिटेशन में सकाश देते हैं ना, पावर देते हैं, बराबर ना। हमारे ब्रह्मा बाबा भी रात रात भर सकाश देते थे ना, कोई बीमार रहता था तो। अभी जो रेकी करते हैं, तो रेकी में क्या होता है, रेकी में एब्सेंट रेकी भी होती है ना। रेकी किसने किया है यहाँ पे, रेकी किया है किसी ने यहाँ पे? हाँ मैंने किया है सर। सर मैंने भी किया है। एब्सेंट रेकी किया है पार्ट 2। सर उसको डिस्टेंस रेकी बोलते हैं। यस सर, पार्ट 2 किया मैंने। डिस्टेंस रेकी करते हैं उसको एब्सेंट हीलिंग बोलते हैं, एब्सेंट है ना, वो भी तो पावर जाता है ना वहां पर। डिस्टेंस रेकी बोलती है, डिस्टेंस रेकी। हाँ, डिस्टेंस हीलिंग, डिस्टेंस हीलिंग। देखिए हमारे हर विचार में, ध्यान से सुनना मेरी बात, हमारे हर विचार में एक क्रिएटिव एनर्जी होती है, हमारे हर विचार में सृजनात्मक शक्ति होती है। विचारों को अपने वाइब्रेशन होते हैं, विचारों को अपनी फ्रिक्वेंसी होती है, जिसके प्रति वो हम बोलते हैं, वो वहां उनको अफेक्ट करता ही मीन्स इंटरनली वी आर ऑल कनेक्टेड। भले हम दूर दूर बैठे हैं यहाँ पर, लेकिन इंटरनली ऑन द स्पिरिचुअल लेवल, ऑन द साइकिक लेवल, सूक्ष्म रूप में हम सभी अपने आप से एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। पर इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स मेरे पास में, मैं आपको कभी जिक्र करूंगा कि कैसे बंदरों के ऊपर प्रयोग किया गया है उसका। यस, समझ आया आपको? इज दैट क्लियर टू यू? भाई जी एक चीज और, जैसे हाँ, कोई हाँ। भी चीज अगर हम प्रॉब्लम में ये कर रहे हैं टैपिंग, तो अगर मेरे थॉट्स नहीं निकल रहे, जैसे आप बोलते हैं कि ये कि इस तरह से करो, तो क्या खाली ही हम टैपिंग उस पे पॉइंट्स पे टैप कर सकते हैं, मतलब बिना देखिए बोले? जब आप टैपिंग कर रहे हैं और आपको टैपिंग करते करते आप इमोशनली आउटबस्ट हो रहे हैं, आपको रोना आ रहा है, आप चीख रहे हैं, आप चिल्ला रहे हैं, यू आर वेरी अपसेट, आपकी पीड़ा कितनी हो गई है, सीवियर, असहनीय पीड़ा में अगर आप टैपिंग करते करते पहुंचे हैं तो आप कुछ बोल तो नहीं सकते हैं। हाँ, लेकिन बोल क्यों रहे हैं? बोल इसलिए रहे हैं कि वो इमोशन को हम क्रिएट कर सकें डेलिबरेटली, लेकिन आपके इमोशन तो ऑलरेडी आपके साथ आ चुके हैं। तो उस समय सिर्फ है ना, कुछ नहीं कर, सिर्फ साइलेंटली टैपिंग करना होता है ताकि वो लेवल थोड़ी कम हो। साइलेंटली टैपिंग करते आप भले चाहिए तो उस समय छोड़ दो उसको, फिर आप दूसरे दिन उसको ले सकते हैं, अगले टाइम पर ले सकते हैं, लेकिन जब इमोशन बाहर आते हैं तो उसको ऐसा मत छोड़ दो, उसको टैप करके उसकी पीड़ा को, वेदना को, इंटेंसिटी को थोड़ा कम करो। ऐसा कई बार केसेस मैंने ट्रॉमा के केसेस में लिए हैं, ऐसे केसेस, और मेरे साथ भी होता है। कई लोग तो मैं जब काउंसलिंग करता हूँ ना, कई लोग आप लोगों में से शायद यहाँ भी होंगे मौजूद कि कुछ बोल ही नहीं पाते हैं, रोने लगते हैं, बहुत रोने लगते हैं। कुछ नहीं, आपके साथ भी ऐसा ही हुआ है, मैंने जब कराया है तो, है ना? जी वही चीज। और अगर समझो पीड़ा बढ़ रही है, अगर मैं अपने पति के लिए कर रही हूँ लेकिन मुझे आराम नहीं मिल रहा है, मुझे बहुत परेशानी हो रही है, तो मतलब कोई ना कोई और एक इशू या एस्पेक्ट उस इशू का, मेरे पति को लेकर मैं बहुत नाराज हूँ, मैं टैपिंग कर रही हूँ, लेकिन मेरे पति को मैं बहुत दुखी भी हूँ, मेरे पति को मैं बहुत गिल्ट फीलिंग भी कर रही हूँ, तो कोई ना कोई एस्पेक्ट उस इशू का है ना, उभर कर आ रहा है ऊपर, तो हम आगे देखेंगे कि कैसा होता है। नमस्ते सर, मैं नवनीत सर। हाँ बोलिए। सर जैसे मैंने सुबह किसी से झूठ बोल दिया वैसे, और फिर अंदर दिल दुखाया, मैंने झूठ बोल दिया, फिर दिन में किसी से झगड़ा हो गया, फिर थोड़ा शाम तक हुए, फिर कोई भैंस छिड़ गई, फिर ऐसे रात तक कम से कम 5-7 इश्यू हो गए। अब जैसे रात को एफटी कर केस होते हैं, तो नॉर्मली मैंने सोचा मैं किस चीज के लिए, जिस पे इशू पे ज्यादा जोर डाल के करूं, चलो पानी पियो, मैं कराता हूं। पे लगातार पानी पियो, सभी मैं कराता हूँ, सभी को कराता हूँ, पानी पियो। सभी 4-5 जने आप भी मेरे साथ हैं, करो ये सभी, बोलो मेरे साथ में, न जाने आज का दिन मेरे लिए पनौती बनकर आया है। कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है, हर बात में परेशानी। मैं इस बात को लेकर, मैं सभी को लेकर बहुत अपसेट हूँ।
बहुत अपसेट हूँ, रेस्टलेस हूँ, रेस्टलेस हूँ, फिर भी अपने आप से प्यार कूलर करता हूँ, कितने स्वीकार आ रहे हैं? करता हूँ। फिर भी अपने आप को प्यार करता हूँ। सेकंड टाइम सेकंड न टाइम जाने न न जाने जाने आज मेरी स्थिति आज मेरी स्थिति बहुत डावाडोल रही है। बहुत डावाडोल रही है। मैं हर छोटी बात में मैं हर छोटी बात में कहीं न कहीं कहीं नेगेटिव इमोशंस को नेगेटिव इमोशंस को क्रिएट किया है क्रिएट किया है और मैं इस वक्त मैं इस वक्त बहुत लो फील कर रहा हूँ। लो फील कर रहा हूँ, फिर भी अपने आप से प्यार करता हूँ, स्वीकार करता हूँ। फिर भी अपने आप को प्यार करता हूँ, स्वीकार अभी तीसरी करता हूँ। बात, चारों उंगली से कराटे चौपन टैपिंग करो, जनरल टैपिंग, और कहो आज का दिन मेरे लिए बहुत चुनौतियों भरा और समस्याओं से भरा रहा, समस्याओं से भरा रहा, लेकिन मैं कहीं भी अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं कर पाया। कंफर्टेबल फील नहीं कर पाया। मैं बहुत टूटा हुआ महसूस कर रहा हूँ। मैं बहुत टूटा हुआ महसूस कर रहा हूँ। फिर भी अपने आप से प्यार करता हूँ, स्वीकार फिर भी करता अपने हूँ। आप से प्यार करता हूँ और स्वीकार करता हूँ। अभी जो फीलिंग आपको आई है ना, जो फीलिंग आपको आई है, कोई बात ने मुझे तो परेशान किया है। आई एम फीलिंग गिल्टी। I'm feeling guilty. मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। क्यों बोला मैंने? क्यों बोला मैंने दूसरे की भी अवस्था को बिगाड़ा है। अभी यहाँ पे आईब्रोज पे आओ। मेरे गुस्से ने मेरे बीपी को बढ़ा दिया है। मेरे बीपी को बढ़ा दिया है। मैं आगे साइड में आओ। मैं बीपी बढ़ने की वजह से डायबिटीज की लेवल बढ़ने की वजह से खांसी के अटैक से बहुत ज्यादा चीक बोन पे अब बहुत ज्यादा परेशान हूँ। मुझे ऐसा लगता है मैं रात को चैन से सो भी नहीं पाऊंगा। नीचे बैठो, सारा पीछे कर रहे हो। आई एम डिस्टर्ब, रेस्टलेस, लॉस्ट, डिप्लेटेड एंड एग्जॉस्टेड। क्या मिलता है मुझे सब करके? मेरी स्थिति परिस्थितियों का निर्माण करती है। मेरी स्थिति अगर स्थिर होगी तो परिस्थितियां स्वतः ही बदल जाएगी। अभी यहाँ पर नाम पे आई नीड टू कंट्रोल माई सेल्फ। I need to have the balance in my life. लंबी गहरी सांस लो। ऐसे करके इन जनरल आप ले सकते हैं, तो आप देखोगे कि कोई चीज जो जिसने सबसे ज्यादा परेशान किया है ना आपको, वो चीज ऊपर उठ कर आएगी। उसको लेकर टैपिंग करो। समझ आया? कोई शरीर का देखो 3 चीजें चेक की जाती है। मेरे बॉडी में कहीं पेन हुआ, मेरे अंदर कोई वाइब्रेशन आ रहा है, कोई बात मुझे आ रही है, या कोई इमोशन मेरे अंदर उभर कर आ रहा है। मैंने टैपिंग किया घुटनों की सैडनेस के लिए, सैड नीज मतलब बहुत ज्यादा पीड़ा है घुटनों में, लेकिन अब मेरे सामने सैडनेस को लेकर और एक जो है ना इशू आया है कि मुझे जो है चिंता भी है। तो चिंता को लेकर टैपिंग करो, ऑटोमेटिकली आता है। हम आगे जो है सीखते जाएंगे। यस, नाउ एनी अदर क्वेश्चन? वी हैव गॉट सर, जैसे आप जैसे बोलते चले जाते हैं रोग के लिए, जैसे हम लोग रोग के लिए जैसे सुनते भी हैं तो अजीब सा लगता है, उलझन जाती है, लेकिन आप असंग हो गए ऐसे बोलते चले जाते हैं एकदम डिटैच होके। हम लोग उतना डिटैच नहीं हो पाते क्योंकि ऐसा लगता है कि रोग हमको ही ना पकड़ ले कभी कभी। तो जैसे किसी का सुनते हैं ना कि उसको ये तकलीफ है तो मन में ये भगवान उसकी रक्षा करो, अंदर हम लोग की वो कहीं ना चला जाए, डर भी रहता है मन में। देखो मुझे तो कभी नहीं होता है, मैं आपको बता रहा हूँ, कभी नहीं होता है, कभी नहीं होता है। मैं जाता हूँ जैसे बोल्ड होके जाता हूँ किसके भी सामने, किसके भी। तो आपको क्या करना चाहिए कि ये मेरा नाजुक नेचर,
मैं किसी और की परेशानी को, किसी और की बीमारी को सुनता हूँ तो मेरे अंदर न जाने क्यों डर लगता है कि कहीं मैं भी इस बीमारी से पीड़ित न हो जाऊं, फिर भी अपने आप से प्यार करता हूँ, स्वीकार करता हूँ। दिस फियर ऑफ गेटिंग सिक, दिस फियर ऑफ नॉट फीलिंग परफेक्टली ऑल राइट या वेल बीइंग, तो वो करके फिर EFT का एक राउंड करोगे तो आपको डर निकल जाएगा। हर एक चीज के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, जब तक ये सेशन 6 महीने के बाद खत्म हो जाएगा ना, आप अपनी जिंदगी में इतनी दुआओं, इतने पुण्य कर्म कमाओगे ना कि आपका हर दिन गुले गुलजार होगा। इतनी आत्मा तृप्त हो जाएगी, संतुष्ट हो जाएगी, खुश हो जाएगी, क्योंकि सबसे बड़ा दान है किसी के जीवन के परेशानियों को कम करना। भी हम पर्पस है लाइफ का ये कि अपने अंदर के देवत्व को पहले अपने आपको जानो, अंदर के देवत्व को प्राप्त करो, डिविनिटी, एंड देन एक्सप्लोर इट टू द वर्ल्ड आउटसाइड, और फिर बाहर उसको दुनिया में बांटो। तो समझ गया भाई साहब आपको? हाँ, मुझे एक सवाल पूछना था भाई जी। हाँ हाँ, वो कॉलर बोन वाला जो पॉइंट भाई जी, जब हम किसी की EFT एक सवाल बहुत अच्छा है, मुझे जवाब देने दो। बहन जी ने बहुत अच्छा लिखा है कि अगर हम किसी के लिए EFT कर रहे हैं, राइट, तो कैसा पता चले कि वो ठीक हो रहा है, उसके अंदर कौन सा इमोशन उभर कर आ रहा है। तो मैंने पहले क्या बताया है, एनर्जेटिकली वी आर कनेक्टेड, वी आर ऑल द सोल्स, वी आर द पावर, वी आर द एनर्जी, वी आर इंटरनली कनेक्टेड। जब आप उसकी जगह पर अपने बॉडी पर कर रहे हो ना, तो आपको नेचुरली उस समय दुख की फीलिंग आएगी, आपको अच्छा फील नहीं होगा, द सेम फीलिंग बट द पेशेंट, क्योंकि आप उसकी जगह पर कर रहे हैं ना, तो एनर्जेटिकली वी आर सेम, ही इज आल्सो एनर्जी, आई एम आल्सो एनर्जी। तो जो उसको फीलिंग होगी ना, वो फीलिंग आपको, अगर वो सामने है तो आप उसको पूछ सकते हैं फोन करके, या तो फिर आपको खुद ही वो फीलिंग उभर कर आएगी ऊपर। इतना ब्यूटीफुल है ये, इसका ये जो है ना। लेकिन अगर सेकेंडरी गेन है EFT में, सेकेंडरी गेन मतलब मैं ठीक हो गई तो मेरे बच्चे मुझको पूछेंगे नहीं, मैं ठीक हुई तो मेरी समस्याएं तो कम नहीं होने वाली है। तो मैं एक बार, एक बाजू में बहन जी आई थी घर बार छोड़ के अपना ना, और बहुत बीमार पड़ी। हमने उसके सारे घर वालों को जो है ना, सारे घर वालों को बैठ के EFT कराया कई बार, लेकिन वो बच नहीं पाई, क्योंकि उसके अंदर एक फीलिंग थी कि व्हाट द यूज, क्या फायदा है, अगर बच भी गई तो मेरा पति तो मुझे प्यार नहीं करता, मेरी पति के पास पैसा नहीं है। ये सभी जो बातें सेकेंडरी गेन होता है, ये हम धीरे धीरे करके आगे सीखेंगे। अभी शुरू के टिफिन जैसे देखो, आज एक ही दिन में आप तैयार नहीं हो जाओगे, इट्स जस्ट द बिगिनिंग। ऐसे आपको कम से कम, मैं समझता हूँ अगर महीने में 4 भी लिया तो 6 महीने की बात कर रहा हूँ, तो तकरीबन हमारे 30 सेशन लेंगे। 30 सेशन समझता है आपको? अब एक सेशन में इतना सारा आप जान गए, तो 30 सेशन में यू विल बिकम द मास्टर्स, आई एम रियली टेलिंग यू। ओके, नाउ टाइम इज ओवर, सिर्फ और 2 मिनट बचे, हम चले मेडिटेशन करें। यस, सवाल? यस सर, यस, 2 minutes we can do meditation. नहीं, किसने आवाज किया है, किसने पूछा है कुछ अभी? प्लीज टेल मी। यस, आप मुझे बताइए, सिर्फ ये बताइए कि हाँ बोलो। देते हैं। हाँ, आवाज नहीं है क्लियर आपकी। हेलो सर। शांति भाई जी। हाँ बोलो। ओम शांति। ओम शांति। भाई जी, मैं ये जानना चाह रही थी, जैसे कई बार ऐसे होता है कि हमें इश्यूज, मतलब हमारी लाइफ में बहुत सारे हैं, लेकिन एट ए टाइम हमें याद नहीं आ रहे हैं, तो क्या हम अपने इश्यूज को थोड़ी देर में जैसे जैसे याद आए बार कर सकते हैं? लिख लेना चाहिए इश्यूज। नहीं, सबसे पहले आप समझो अपनी ऑटोबायोग्राफी लिख रहे हैं, आपकी जीवन गाथा लिख रहे हैं, उस जीवन की गाथा से ऑटोबायोग्राफी कौन सा चैप्टर आप डिलीट करना चाहोगे, वो जिंदगी की सबसे बड़ी पीड़ा आपके लाइफ में रही है, आप सबसे पहले उसको अगर लेके टैपिंग करोगे ना, तो कई सारी पीड़ाएं ऑटोमेटिकली, उसको हम कहते हैं जनरलाइज इफेक्ट इन EFT, तो बाकी पीड़ाएं ऑटोमेटिक आपकी ऐसे ही खत्म हो जाएगी। यू टेक द मोस्ट क्रिटिकल इश्यू। अगर समझो मोस्ट क्रिटिकल इश्यू अगर आपको लेने को बहुत ज्यादा डर लग रहा है, तो पहले उसके पीछे EFT करो कि हालांकि मैं इश्यू को लेना चाह रहा हूँ, लेकिन उस इश्यू को देखते हुए मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, कहीं मेरी लेवल बढ़ ना जाए, उसको लेकर टैपिंग करो। बट टेक द क्रिटिकल इश्यू, उसको आगे बताएंगे टेल द स्टोरी टेक्निक में और या माइंड मूवी टेक्निक में। ठीक है, अभी आपको मुझे ये सिर्फ बताओ लास्ट में कैसा लगा सेशन आपका? Am I going in the right side? Right? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ओम शांति भाई जी। भाई जी, मेरा एक सवाल है। बहुत कुछ जानने को मिला सर।
भाई जी कल आपने जो मुझे वो करवाया था ना नमनेस के लिए, हाँ हाँ, मुझे बहुत आराम है। आज सुबह से नमनेस हुई नहीं बिल्कुल भी। अरे वाह, दैट्स और ग्रेट। अभी भी भाई जी मैं चौंकड़ी मार के बैठ नहीं पाती थी, अभी मैं 1 घंटे से बैठी हुई कंटिन्यूअसली, बिल्कुल सुन नहीं हुई, बिल्कुल ठीक रही देखो है। आप कौन बोल रही हैं बहन जी? मुझे देखने रेणु दो, चौधरी कौन बोल रही हैं अशोक विहार सत्कार भवन से। आप? एक मिनट, रेणु चौधरी, मुझे देखने दो। हाँ, रेणु चौधरी, यस, मैं आपसे मिली थी अशोक विहार। हाँ हाँ, आपने प्रेम प्राण मुद्रा किया है? प्राण मुद्रा हाँ जी बताइए किया, जरा। वो मैं डेली करती है वैसे। डेली करते हैं प्राण मुद्रा? हाँ जी। तो देखिए चमत्कार एक दिन में होते हैं EFT से। आप अगर सारे सेशन अटेंड करोगे ना, मैं दावे के साथ कहता हूँ आप है ना दुनिया के लिए भगवान के फरिश्ते बन जाओगे, रहनुमा बन जाओ, जिंदगी खुशनुमा, इस जगत के वास्ते हम बने रहनुमा, ऐसा एम लेकर चलो जिंदगी में। अब जो भाई दिन जी है हमें ना, नोट्स कब लिखवाओगे आप? नोट जो है ना अभी तो लिखे थे, थोड़े थोड़े तो लिखे। देखो मेरी बात सुनो, मेरे पास है ना सारे नोट्स तैयार हो रहे हैं, काफी तैयार भी हैं। तो जो भी तैयार है ना, जैसे जैसे कोर्स होता चला जाएगा ना, मैं आपको सारे शेयर करूंगा, सब शेयर करूंगा आपके साथ। आज की मुझे कुछ भाई भी जी, आज की जितनी भी पिक्चर्स थी ना वो सेंड कर दीजिएगा। यस श्योरली, मैं सारे शेयर करूंगा। अपने नोट्स में शेयर कीजिएगा कि कौन सा इशू किस वजह से होता है। जैसे मुझे अभी बहुत दिनों से मेरे बैक साइड में और लेग्स में काफी दर्द है, सिवियर काफी है इंटेंसिटी। आप है ना व्हाट्सएप पे मुझे पूछना, ठीक है? ओके, ओम शांति, थैंक यू, विल सी यू नेक्स्ट संडे। थैंक यू सो मच भाई जी। ओम शांति भाई जी। थैंक शांति भाई जी, थैंक यू बाबा। ओम शांति, थैंक यू बाबा। और सभी आत्माएं जो इससे जुड़ी हैं, ओम शांति, थैंक यू भाई जी सो मच, इट इज वेरी यूजफुल फॉर अस। शुक्रिया भाई जी। ओम शांति।